सात सलीबी कलमात में शमसन जावेद और मेरी साथी मेज़बान जो लाहौर से हैं स्टेला जफर की जानब से खुशामदीद। नाज़रीन, अनाजील के मुताबिक 6 घंटे के दौरान यसू अल मसीह सलीब पर लटके हुए थे। इस अजियत के दौरान उन्होंने 7 मुख्तलिफ जुमले अदा किए जिन्हें स्टेटमेंट भी करार दिया जाता है। ये बयानात बहुत अहमियत के हामिल हैं क्योंकि यसू की मौत से पहले के आखिरी अल्फाज हैं। जाहिर है कि ये हमारी जिंदगी के लिए एक पैगाम लाते हैं। यसू ने सलीब से जो 7 बयानात दिए वो आज हमारे लिए दूरस अहमियत के हामिल हैं। वो एक बार फिर हमें याद दिलाते हैं कि उनकी मौत तारीख की एक हकीकत होने के अलावा इससे कहीं ज्यादा है। ये सबसे बड़ी कुर्बानी थी जिसने हमारी निजात हासिल की। नाज़रीन, 7 सलीबी कलमात की वजाहत के लिए आज हमने थियोलॉजी के माहिरीन को मदऊ किया है। यकीनन इनके इल्म, रिसर्च और ख्यालात से आप रूहानी तक़वियत हासिल करेंगे। तो इससे पहले कि मैं माइक स्टेला जफर को दूं, मैं दावत देता हूं दुआ के लिए पास्टर नासिर साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें और हम आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया जनाब। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे। आए हम दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में शुक्रिया अदा करता हूँ आज सारे वक्त के लिए जिसमें तूने हमें फजल दिया कि हम सब जमा होकर खुदावंद यीशु तेरे उन 7 सलीबी कलमात पर बात कर सकें और उन बातों को जान सकें, उन बातों की गहराइयों को जान सकें, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को जानते हुए आगे बढ़ें और बथेरों के लिए तरक्की और बरकत और खुशी का बायस बन सके। खुदावंद तू आसमानी बाप बरकत दे भाई सैमसन को जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, सबको दावत दी, सबको बुलाया ताकि हम मिलकर कलीसिया की तरक्की का सबब बन सके, लोगों की रूहानी तरक्की का सबब बन सके। हम सबको बरकत दे, फजल दे, ताकि हर एक बात तेरी पाक मर्जी के मुताबिक बोली जाए और सारी बातें खुदावंद जो तू आसमान से देता उनको बयान किया जाए। तमाम खुदावंद खादमीन पर तेरी बरकत चाहता हूँ, जितने भाई और बहनें मौजूद है इस प्रोग्राम में, सबको फजल और तौफीक दे कि खुदावंद हर एक बात तेरी पाक मर्जी के मुताबिक कही जाए और जो बातें तू दे वो हम कहें ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। और सुनने वालों को बरकत देना और खुदावंद इस टेलीविजन के थ्रू खुदावंद दुनिया भर में लोग बरकत पाएं, जिंदगी पाएं और उनकी जिंदगियों में एक बड़ी बेदारी का सबब बने ये टेलीविजन। खुदावंद हम सबको बरकत देना। जितनी देर तक हम खुदावंद तेरे कलाम को बयान करते हैं, खुदावंद तू हमारा मुंह बनना और तू हमारी मदद फरमाना। यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत नाम में मांगता हूँ, आमीन। ये प्रोग्राम बाकायदा दुआ से शुरू हो चुका है। इससे पहले कि मैं स्टेला जफर को दावत दूं, मैं छोटा सा इनका भी तारफ कराता जाऊं। ये इनका हमारे साथ दूसरा प्रोग्राम है। ये लाहौर में मुख्तलिफ चैनल से वाबस्ता हैं। इसके अलावा ये एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो स्टेला साहबा, आपका शुक्रिया अदा करते हुए माइक आपके हवाले करता हूँ ताकि आप इसका आगाज करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद साहब। NCN टीवी के नाज़रीन को एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद आज सबको इस प्रोग्राम के वसीले से बहुत बरकत दे और खुदा करे कि हम खुदा की निजात का पैगाम दूसरों तक भी पहुंचाएं। और ये बहुत बड़ी काविश मैं समझती हूँ कि इस तरह रोज़ों के आयाम में खुदावंद के 7 सलीबी कलमात पे बात करें और हम सीखें ताकि ये हमारी रूहानी तरक्की का बायस बने। और इसी सिलसिले में हमारे बहुत से माहिर अलायात भी मौजूद हैं और मेरा ईमान है कि हम सब इनसे बहुत फैज़ पाएंगे और इनकी बातों से और खुदावंद यीशु मसीह ने जो उनका ज़मीनी सफ़र रहा और सलीब में पे जो उन्होंने वक्त गुजारा और जो कलमात कहे, हम सब की रूहानी तरक्की का बायस बनेंगे। इसी सिलसिले को जारी करते हुए मैं सबसे पहले अपनी बहुत ही खसूसी मेहमान अकीला साहिबा को, जिनका ताल्लुक लंदन से है, अकीला दाऊद साहिबा जो कि एवेंजलिस्ट भी हैं और साथ ही साथ मैं बताती चलूं कि वो औरतों की रूहानी तरक्की के लिए भी बहुत काम कर रही हैं। मैं उनको दावत दूंगी कि वो पहले कलमे की वजाहत करें ताकि देखने वाले और सुनने वाले हम सब इससे फैज़ पा सकें। जी अकीला साहिबा।
मसीह यीशु के जिंदा जलाली कदूस और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत सलाम। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ये मुमकिन करता है हम निकम्मों के लिए, हकीरों के लिए, नाचीजों के लिए, कि उसके फजल की बदौलत हम उसी के कलाम को बयान करें। और खास तौर से इन दिनों में जब मसीह यीशु के सलीब पर जान देने से पहले के वाकयात को और बाद के वाकयात को हम बार बार सुनते हैं, देखते हैं, और जितना भी ग्लोबल चर्च जो है वो इन जुमलों के ऊपर जो मसीह यीशु के मुंह से अदा हुए उसके ऊपर गौर खौज करता है, और हम कोशिश करते हैं कि उसमें से सीखें हर साल, हर रोज अपनी जिंदगी के लिए। और मसीही उलमा कराम ने इनको ऐसे तरतीब दिया कि जो सातों कलमे हैं और ऐसे हमारे सामने ये आए हैं कि ये अपने अंदर गहरे और बड़े ही अमीक असबाक जो हैं वो इनमें मिलते हैं इंसानियत के लिए। निजात हमें मिली, गुनाहों से रिहाई मिली, और इससे बड़ा मैं कहती हूँ कि हमें कोई सबक जो है पूरी दुनिया में नहीं मिलता जो हमें मसीह यीशु के वसीला मिला। दुखों की इस सारे सफर में हम इनको अगर हम गतसमनी के बाग से शुरू करें, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है, हम इसकी बैकग्राउंड में नहीं जा सकेंगे कि कहाँ से सारा हुआ और किस तरह से है, लेकिन हम मसीह के दुखों के ऊपर बात करेंगे कि जो पहला जुमला उनके मुंह से अदा हुआ और वो उन्होंने किस कैफियत में अदा किया, क्योंकि वो ऐसा भारी जुमला है कि आज अगर हम इंसान उसे अपने ऊपर अप्लाई करें तो मैं समझती हूँ कि जितने हम भी मौजूद हैं और जो सुन रहे हैं, बड़ा मुश्किल है उनके लिए उसको अप्लाई करते हुए। हम सोचते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और यीशु अल मसीह ने ऐन उन दुखों के बीच में इंतहाई कर्ब की हालत में उस जुमले को अपनी जुबान मुबारका से अदा किया। उस जुमले को पढ़ने के लिए मैं जरूर लफ्ज ब लफ्ज उसको कलाम मुकद्दस में से पढ़ना चाहूंगी। लूका की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 34वीं आयत में स्पेसिफिकली ये जुमला लिखा है। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अब इस जुमले के ऊपर बात करने के लिए मैं जब इसको तैयार कर रही थी तो अगली चंद आयात को पढ़ना बहुत लाजम है, ताकि जब मैं इसके ऊपर रोशनी डालूं अपनी नाकिस अक्ल को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन खुदा के पाक रूह की रहनुमाई और उसकी हजूरी में मैं जब इसको बयान करने की कोशिश करूं तो हम जान सके कि यीशु अल मसीह इस कलमे को, इस जुमले को किस कैफियत में और किस तौर से और क्यों बयान कर रहे हैं। वहां पर लिखा है, वो नहीं जानते कि क्या करते हैं, और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए। उन्होंने, जेर गौर रखिएगा इन जुमलों को, किन किन को? उन्होंने, उन तमाम वो जो वहां पर रूमी सिपाही थे उनकी बात की जा रही है। उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए, उन पर कुरा डाला। और कौन लोग? और लोग खड़े देख रहे थे। लोगों को जरूर जहन में रखिएगा। और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे। सरदारों को भी जहन में रखिएगा कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगुजीदा है तो अपने आप को बचाए। फिर कौन थे वहां पर? सिपाहियों ने भी पास आकर उसको सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। जहां पर हम सब जानते हैं वो नविश्ता पूरा हुआ कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो दो बदकार थे, क्योंकि यीशु अल मसीह को उन दो बदकारों के बीच में लटकाया गया, उनमें से भी एक ने ताना दिया कि अगर तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमको भी बचा, मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर रोका। मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह के जब हम दुखों के सफर को देखते हैं गतसमनी के बाग में, उस कर्ब की कैफियत में, जब उन्होंने खुदावत से दुआ की, खुदा बाप से दुआ की कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, उस दुख की कैफियत में, दुख की अजियत का यहाँ तक आप अंदाजा लगाइए कि पसीना जो है वो खून बनकर टपका। और मैं अब उसमें नहीं जाऊंगी कि खून कैसे बनता है, क्योंकि साइंस इसको प्रूव करती है कि पसीना किस हालत में जाके, चंद ही ऐसी शख्सियात हैं जिनके ऊपर ऐसी
कैफियत आई है कि उनका पसीना खून बन के जो है वो टपका। तो उस कैफियत में फिर अपने ही जिसके उसको छोड़ दे, शागिर्दों को बार बार जगाना पड़ा, उस दर्द से गुजरे। फिर उनके अपने जो दावे करने वाला पतरस रसूल था, उसने ऐन मौका पर इनकार कर दिया। और पहले कलमे को हम देखते हैं कि इसके बाद का सफर सदर अदालत में वो पेश किए गए, बिना कसूर के, बिना गुनाह के उन पर सियासत हुई। जो जिंदगी बख्शने आए थे उन्हीं को मौत के हवाले करने का इंतजाम किया गया। सुलह और अमन का पैगाम देने वाले को, अंधे को आंखें दी, बीमारों को शिफा दी, कोड़ियों को पाक और साफ किया और मुर्दों को जिंदा किया। उस शख्स को, जबकि वहां लटका हुआ एक डाकू खुद कह रहा है कि मेरे तो गुनाहों की वजह से, हम तो अपने गुनाहों की वजह से ये सब कुछ झेल रहे हैं, लेकिन इस शख्स ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तो भी ये यहाँ पर लटकाया गया है। बिला वजह इसको ये सजा दी जा रही है, जिसने हर तरह के टूटे और शिकस्ता दिलों को जोड़ा। आज वो मसीहा उस सलीब पर लटका, वो कह रहा है, आए खुदा इनको मुआफ कर, आए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और ये क्या नहीं जानते हुए भी नहीं जानते। हम मरकज की अंजील उसके 4 बाब की 12वीं आयत में पढ़ते हैं, यीशु अल मसीह ने तमसीलों में हमेशा बात की और वहां पर उन्होंने कहा कि ये देखते हुए देखें, मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझे, क्योंकि खुदा बाप के ऐसे मंसूबे हमेशा से रहे हैं कि इंसान ने खुद उसको चूज करना होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। नविश्तों की भरमार थी, तकरीबन 400 से जायद पेशन गोइयां सरदारों के पास, जितने भी यहूदी उलमा कराम थे उनके पास थी, लेकिन जिसने तौबा के दरवाजे को खोला, जो नई जिंदगी को लेके आया, उसे इस जान कनी की हालत में पहुंचाया। और आपको याद है वो तमाम लोग भी जो यरूशलेम ने उस वक्त उसका इस्तकबाल कर रहे थे, आज पता नहीं ना जाने उनमें से वहां कितने लोग वहां खड़े उस मसीह का तमाशा देख रहे थे, और एक तमाशबीन की सूरत में वो वहां पर थे। और उस कर्ब की हालत में जरा आप अंदाजा कीजिए उन कोड़ों का, उन मारों का। ये बड़ा जरूरी है मसीह की इस कलमे से पहले मसीह के दुखों के ऊपर बात करना कि क्या कोई ऐसा कर सकता है। आपको अय्यूब नबी की मिसाल याद होगी, जब वो दुखों में था तो उसकी बीवी ने उसको बुरा भला कहा, तो उसने कहा, मलाउन औरत, क्या हम उसके हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। और जब ये एक इंसान के लिए याद रखने की बात है, जितने नाजरीन सुन भी रहे हैं, मसीही या गैर मसीही, यीशु अल मसीह उस वक्त सरासर मुकम्मल तौर पर एक इंसानी जिस्म की हालत में थे, भूख प्यास की हालत में थे, तकलीफ उनको हो रही थी, तकलीफ को वो बर्दाश्त कर सकते थे, क्योंकि अगर वो ये सब कुछ बर्दाश्त ना करते तो उनका बेईमानी था। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें प्यास नहीं लगी, उन्हें भूख नहीं लगी, वो उनकी जगह कोई और आया, तो फिर सलीब का पैगाम अधूरा था। लेकिन उनको पूरी हर तरह से तकलीफ और अजियत में से गुजरे, और उस तकलीफ और अजियत की कैफियत में जब उन्होंने मेरे, आपके और उन तमाम लोगों के गुनाहों को अपने ऊपर उठाया, तो उन्होंने फरमाया, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अब कुछ तो राय भी इसमें पाई जाती है कि हमने, मसीह यीशु ने किन को मुआफ किया। क्या मसीह यीशु इस दुनिया में पार्शल मुआफी के लिए आए थे? क्या वो उस वक्त यहूदियों की बात नहीं कर रहे थे? क्या वो सिर्फ रूमी सिपाहियों की बात कर रहे थे? क्या उन लोगों की बात नहीं कर रहे थे जो यरूशलेम में इस्तकबाल में तो मौजूद थे, लेकिन आज वही नारे लगा रहे हैं, क्रूसिफाई हिम, क्रूसिफाई हिम, और उसे कह रहे हैं कि हमें बराबा को तू छोड़ इसकी जगह पर। आज वही लोग जो राह में फूल बिछा रहे थे, आज वही लोग उस मजमा में खड़े हैं, और वो लोग सदूकी, फरीसी और उलमा कराम और सरदार काहिन, न जाने कहां कहां के उलमा वहां पर मौजूद थे। क्या उनके लिए ये बात नहीं कही गई थी
क्या उनके लिए नहीं थी? उन शागिर्दों के लिए आप पूरा आप सब तो बखूबी जानते हैं और जितना सुन भी रहे हैं कि ऐन मौके पर उनके अपने साथी उनको छोड़कर जा चुके थे। सो दुख का ऐसा आलम, दुख की ऐसी घड़ी कि जहां पर आपके मुंह मुबारक से ये निकलता है, आए बाप इनको मुआफ कर। जिन्होंने मुझे कीलों से जड़ा, जिन्होंने मुझे सलीब दी, जिन्होंने मुझे ताने मारे, जिन्होंने मेरे मुंह पे थूका, जिन्होंने मेरी पसली में अभी कुछ देर में, वो खुदावन थे, वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, जिन्होंने मेरे ऊपर सियासत की, आए बाप इनको मुआफ कर। जो मुझसे भाग गए, जिन्होंने मेरा इनकार किया, जिसने मुझे धोखा दिया, आए बाप इनको मुआफ कर। बिकॉज अगले कलमात में हम जाकर देखते हैं, वहां पर जब वो कहते हैं तमाम हुआ, क्योंकि उन्होंने उस सारी बातों को मुकम्मल करना था सलीब के ऊपर, क्योंकि यहूदी बुजुर्गान ने हम सद की बदौलत मसीह यीशु को गिरफ्तार किया था, और हर वक्त उनके ऊपर ब्लास्फेमी का जो एलिगेशन था वो ये लगाया जाता था, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी, वो कलाम को पढ़ते थे। निकोदिमस की कहानी आपको याद है, कैसे रात की तारीकी में यीशु के पास आया और उसने कहा आदमी कैसे माँ के पेट में दोबारा जाए। ये लोग समझते हुए नहीं समझ रहे, देखते हुए नहीं देखते। क्यों? क्योंकि इनकी रूह की आंखें बंद हैं, रूहानी इनके ऊपर रेवलेशन नहीं है, इनके समझ नहीं है इन बातों की। इसलिए यीशु अल मसीह ने फरमाया, ये जो मुझे मारते हैं, पीटते हैं, थूकते हैं, ताने लगाते हैं, आए बाप इनको मुआफ कर, उन तमाम लोगों को। और याद रखिए यीशु अल मसीह आलम बा अमल थे, यीशु अल मसीह आलम बा अमल थे। उन्होंने जो कहा उसको किया। जब पहाड़ी बाज वो दे रहे थे तो उन्होंने वहां पर दर्श दिया, अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो, और क्या कहा, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। ऐसा नहीं कि जब वो अपने अच्छे दिनों में थे और जब वो जमीन के ऊपर थे और जब उनके ऊपर ऐसी कोई मुसीबतें नहीं थी तो वो तब वो दर्श देते थे। उन्होंने जीते जी अपनी जिंदगी में, जब वो अच्छे हालात में भी थे, उन्होंने तब भी यही दर्श दिया कि अपने दुश्मन को मुआफ करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और हालेलुया, आज जब वो सलीब के ऊपर चढ़े, वहां पर जब उन्हें उस मुश्किल में, इस कर्ब की अजियत की घड़ी में, क्या मैं और आप या कोई आम इंसान ये कह सकता है? मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। अगर मैं अपने आप को उस जगह पर रखूं तो या हमें माँ या बाप या दुनियावी कोई रिश्ता या कुछ ऐसा, आज जब हमें लोग सताते हैं, परेशान करते हैं, परसिक्यूशन होती है, तो किसके मुंह से निकलता है, आए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों के लिए, मैं समझती हूँ और खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम इन तमाम आयात का जिक्र करते हैं कि यीशु अल मसीह ने एक नजर उनको वहां से देखा और यीशु अल मसीह ने कहा, आए बाप इनको मुआफ कर। अगर सिर्फ एक के लिए, दो के लिए दुआ की जाती मुआफी के लिए, तो मेरा ख्याल है कि सलीब का मानी पूरा ही ना होता, मसीह यीशु की कुर्बानी बेमानी होती। और अब वो फरमाते हैं कि वो तो नहीं जानते, लेकिन आए बाप तू तो जानता है, इनको मौका दे, इनको मुआफ कर। और मैं समझती हूँ कि इसमें जो हमारे लिए बड़ा ही एक गहरा और अमीक सबक है, वो ये है कि हम याद रखें कि हमें कैसे दूसरों के गुनाहों कसूरों को मुआफ करना है। आज हमारे लिए, अगर हमारे पास कोई मुसरफ बेटा लौट कर आता है, हमें उसे अपने चर्च में कैसे वेलकम करना है, अपनी कलीसिया में कैसे वेलकम करना है, अपने खानदान में कैसे वेलकम करना है। आज हमें कोई तंग करता है, परेशान करता है, तो मसीही होने के नाते हम इंटरनेशनली क्या सबक छोड़ते हैं, हम कितना मुआफी का दर्श देते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे अंदर बर्दाश्त कितनी है, हमारे अंदर सब्र कितना है। सो यीशु अल मसीह ने यहाँ पर सबसे पहला यही काम किया उस दुख की घड़ी में। इससे पहले कि वो अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द करते, उन्होंने ये जुमला पहले अदा किया, आए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। बेशक। तो हम याद रखें इस चीज को कि हम भी जो वो ये सबक दे के गए हैं, पार्शियल मुआफी कभी ना करें, पूरे दिल से
دل کی گہرائیوں سے دل کو پاک اور صاف کر کے ہم دوسروں کے گناہوں غلطیوں قصوروں کو معاف کریں. نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ ہم دعائے ربانی کو پڑھتے ہیں اور شاید اس کو ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں, آئے باپ جیسے ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں. بھائی ڈو یو ریئلی ڈو سو, کیا ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں؟ تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. بالکل اس ڈاکو کی طرح ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو میں بھی تیرے ساتھ اپنی بادشاہی میں مجھے بھی یاد رکھنا. اور خداوند نے اسے کہا کہ, اور اس سے چند لمحے پہلے وہ دونوں مل کر نہ جانے کیا سوچتے ہوں گے, لیکن جب اس نے معافی کا پیغام مسیح یسوع کے منہ سے سنا تو اس ڈاکو نے اسی وقت اقرار گناہ کیا. تو اقرار گناہ اور ترک گناہ جب کوئی کرتا ہے تو خداوند ضرور موقع دیتا ہے, اور خدا باپ جو آسمان پر تخت نشین ہے یسوع المسیح کے وسیلہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو, ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرو تاکہ تمہارے گناہ بھی معاف کیے جائیں اور تاکہ تم شفا بھی پاؤ. سو میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں مسیح یسوع کی زندگی کے لیے اور ان تمام باتوں کے لیے اور ان تمام کلمات کے لیے جو انہوں نے آخری لمحات میں ہمارے لیے چھوڑے اور ہمارے لیے باعث سبق ٹھہرے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, آمین. بہت شکریہ عقیلہ صاحبہ. جی ناظرین, مجھے یہاں پہ خالد ایمانویل صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. آؤ محبت کو عام کرتے ہیں, آؤ محبت کو عام کرتے ہیں, ناصری جیسے کام کرتے ہیں. بے شک خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر مرتے مرتے اپنی لازوال محبت کا پیغام دیا, اور ہمیں بھی چاہیے آج عقیلہ صاحبہ کا یہ پیغام سن کر کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. معاف کرنا اور معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے, اور خداوند نے یہ پیغام مرتے مرتے بھی ہمیں دیا یسوع مسیح نے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. ہسٹری میں میرے خیال سے یہ مثال نہیں ملتی کہ ایک انسان اتنی اذیت میں ہو اور اس کو انہی لوگوں نے تکلیف اور اذیت اور یہاں تک پہنچایا ہو اور وہ مرتے مرتے بھی یہ کہے کہ اے باپ ان کو معاف کر. تو بہت شکریہ عقیلہ صاحبہ, آپ نے بہت خوبصورتی سے وضاحت کی, اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ ہم سب ان باتوں سے بہت فیض پائیں گے اور ہم عملی طور پر اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے جائیں گے. تو جی ناظرین, ہم 7 سیئنگ آن دا کراس پہ بات کر رہے ہیں. پہلا کلمہ ہماری بہت ہی خوبصورت مہمان نے بیان کیا, اور دوسرے کلمے کے لیے میں دعوت دوں گی ایڈوکیٹ سلیمان اقبال صاحب, جو کہ لاہور سے ان کا تعلق ہے اور ہائی کورٹ لاہور میں وہ ایڈوکیٹ ہیں, اور ساتھ ساتھ انہوں نے سیمنری بھی کی ہوئی ہے اور ماہر الہیت بھی ہیں. تو جی سلمان اقبال صاحب, ہم آپ کو دوسرے کلمے کے لیے دعوت دیں گے. تھینک یو مس اسٹیلا. اور سب سے پہلے کہ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو, اور آج یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں اپنے نجات دہندہ یسوع المسیح کے ان 7 صلیبی کلمات کے اوپر جن کے اوپر خاص طور پہ جو کلمہ ہی نجات کا ہے, اور اس پہ میں بولنے جا رہا ہوں, جو خداوند مجھے الفاظ کی ادائیگی کے لیے اپنے استعمال کرے, اچھے الفاظ دے, اور میں جو آج بیان کروں جو روح کی ہدایت سے میرے تک پہنچا ہے, تو میں جس سے بہت سے لوگ ترقی پائیں, اور بہت سے 70 گنا نہیں, ڈائریکٹ میں یہی بات کروں گا کہ 100 گنا پھل لائیں. تو ضرور. اس میں اگر سب سے پہلے ہم آج یہ بات کرتے ہیں کہ لوکا کی انجیل کو دیکھتے ہیں, جس کا 23 باب اس کی 37 آیت میں لوگ عام طور پہ اس کو لاسٹ آیت سے پڑھتے ہیں کہ اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. لیکن میں اس کو 37 ورس سے پڑھنا چاہوں گا, کیونکہ جو اناجیل مبارکہ ہیں, چاروں اناجیل مبارکہ, ان میں تمام کی تمام باتیں سیم ہی ہیں, اور کوئی کسی کو اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر رہا, نہ اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں, یا ان کی کسی کو اوپینین کسی سے ڈفر ہے. لیکن صرف یہ بات ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو کسی میں کچھ الیبوریٹ کرنا یا کسی چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کیا جاتا ہے, جس سے ہمیں مزید باتوں کا پتہ چل جاتا ہے. دوسری کسی کو وہ کوئی کنٹراری نہیں ہوتی, کوئی کسی کے اگینسٹ نہیں جا رہی ہوتی, وہ بالکل سیم ہوتی ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں, جیسے ہم کسی چیز کی کنسلٹنسی کے لیے ڈکشنری کو کنسلٹ کرتے ہیں, ویسے دوسرے کو, اور یہ چاروں اناجیل کوئی مختلف نہیں ہے, لازم الملزوم ہے. تو اس لیے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں یہاں اس کا کچھ ویورڈ زیادہ نمایاں
तमाम वाज़िया तौर पे इसकी तमाम नुमाया तौर पे इसकी हमें वहाँ तशरीह मिलती है। तो मैं इसको 37 वर्स से पढ़ूँगा, गॉस्पेल ऑफ लूक वर्स 37। ये एक निविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया, ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो भी बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूँ ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उससे कहा, उसको झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह का कि वो मुजरिमों में क्यों वो उसको लटकाया गया, उसको क्रूसिफिकेशन उसकी मुजरिमों में क्यों दी गई। तो इसके लिए मैं मतलब टाइम की शॉर्टेज की वजह से सिर्फ मैं इतना इसको हवाला दूंगा कि अगर हम इज़ाया यानी यशायाह 53 वर्स को चैप्टर को देखें और 1 to 12 वर्सेस को देखें, तो उसमें इसके तमाम अहवाल लिखे जा चुके हैं कि ये क्या है और क्यों है। लेकिन उसमें उसमें उसकी सारी डिटेल उसमें शामिल है, लेकिन इसको टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं सिर्फ चंद एक ही इसमें से मैं पढ़ूंगा, उससे ज्यादा नहीं। और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस उसे कुचला गया। उसके साथ वो 7 वर्स में लिखा, वो सताया गया भी तो भी उससे बर्दाश्त किया और मुंह ना खोला। और लास्ट में और खताकारों के साथ जो 12 वर्स है, उसकी लास्ट की जो लास्ट वर्सेस है ना, कंप्लीट वर्स नहीं मैं पढ़ रहा, उसका सेकंड सेगमेंट पढ़ रहा हूँ। और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, उसने बहुतों के गुनाह उठाए और खताकारों की शफायत की। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, उसका शुक्र हो। अब हम बात करते हैं लूका की अंजील के हवाले से कि उसने लूका की अंजील में बड़े नुमाया तौर पे कॉन्स्पिक्यूअस वे में ये बात की है कि 23 में कि वो यहूदियों का बादशाह। सबसे पहले अगर हम देखें तो उस पे जो एलिगेशन लगाया गया था वो ब्लास्फेमी का था, एलिगेशन ब्लास्फेमी का था। लेकिन उसे किस तरीके से आए, एक ही रात में उसके ऊपर 6 उनके ऊपर अदालतें लगी, जो कि नामुमकिन था। अब मैं इसकी मजीद डेप्थ में नहीं जाऊंगा। 6 अदालतें एक ही रात में, लेकिन उसमें ब्लास्फेमी का केस लगाया गया। और नाम जब उसकी सजा के लिए उसका नाम दिया जाता है, तो नाम उसके ऊपर टाइटल उस पर लिखा जाता है, ये यहूदियों का बादशाह है। तो मतलब जुर्म उसके ऊपर ब्लास्फेमी का लगाते हैं और स्ट्रिप उसके ऊपर लगाते हैं, ये यहूदियों का बादशाह है। तो अब उसमें से वो उनको ये कहता है कि बादशाह जब उसको करार दे दिया गया, वो यीशु बादशाह था, वो यीशु बादशाह है, वो यीशु बादशाह रहेगा। तो उसने क्या कहा कि 2 उसके साथ जो उसके लटकाए गए थे, उनमें से उनकी निजात के लिए, ना सिर्फ उनकी निजात के लिए बल्कि सबों की निजात के लिए वो इस दुनिया में आया था। तो अगर आज का एक जो खास क्वेश्चन है उसमें यह है कि बहुत दफा हमने ये सुना, बहुत दफा हमने ये पढ़ा कि ये दूसरे डाकू ने निजात मांगी। मेरा मानना कुछ यूं है कि दोनों डाकुओं ने निजात, लेकिन एक ने बिल्कुल वही निजात मांगी जो रोमी हुकूमत के दौर में पाम संडे वाले दिन मांगी थी कि आज यीशु अपनी ताकत में है, आज यीशु अपने जलाल में है, पाम संडे के रोज तो वो आज हमें इनसे रूमियों से बचा लेगा। लेकिन वो उनकी ये गलत, वो इंसानी सोच थी। वो ये सोच रहे थे कि हमें ये बचा लेगा, लेकिन वो उनकी अब्दी जिंदगी के मुतालिक था, ना कि ये उनकी शख्सी जिंदगी के। तो वो यही सेम चीज ये इस लटके हुए जिसने उसके साथ बहस की, उसके साथ डायलॉग्स हुए, तो उसने उससे कहा कि अगर तू यीशु है और तू फिर जो बदकार सलीब पर लटके थे उनमें से एक ने उसे यूं ताना दिया, क्या तू मसीह नहीं, क्या तू मसीह नहीं, कि जिसके मुतालिक प्रोग्नोस्टिकेशंस हो चुकी है, प्रिडिक्शंस ओल्ड टेस्टामेंट में हो चुकी हैं कि वो मसीह एक आएगा, वो हमारा सेवियर होगा। तो क्या तू वो नहीं, तूने इतने इतने बड़े काम किए, मुर्दों को जिंदा किया, तूने हर एक बार वो नामुमकिन काम किया, इतने मिरेकल्स किए जो जीसस क्राइस्ट ने किए, तो क्या तू वो जीसस क्राइस्ट नहीं है? और तू खुद हमें नहीं बचा सकता, और खुद भी बच और हमें भी बचा। तो उसके अगेंस्ट दूसरे ने, क्योंकि
खुदावंद अगर इमसाल की किताब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक बात बड़े नुमाया तौर पे लिखी है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। तो दूसरे डाकू ने उससे ये कहा कि तू आज जिस जगह पे खड़ा है उस पे भी तू आके इस अब तू उस मौत के मंजर में है, मौत का जाम तू चखने वाला है, पीने वाला है, और तू अभी भी तानाजनी कर रहा, अभी भी तू टाउंटिंग कर रहा है। तो तुझे इन चीजों से बाज आना चाहिए। हम तो जो सजा भुगत रहे हैं वो हम पे वाजिबी है, और जो ये शख्स भुगत रहा है वो वाजिबी नहीं है, वो बेगुनाह है। ये इधर दो कन्फेशन है, दो कन्फेशन। एक उसने कन्फेस किया कि मैं गुनाहगार हूं, दूसरा कन्फेस उसने किया कि यीशु मासूम है, यीशु ने कुछ नहीं किया। और अगर ये उसकी किसी भी सूरत में इस बात के ऊपर फोकस कीजिएगा, अगर यीशु मुजरम होता, उससे गुनाह सरजद हुआ होता, तो शैतान जो है, सैटन इज अ वेरी क्लेवर, वो बहुत ज्यादा होशियार है। वो कोई ना कोई गवाह बना के किसी ना किसी वे से ले आता। वो अगर ये जानता है कि तू अपने तई पहाड़ पे चढ़ के, वो कहता है अपने आप को नीचे गिरा दे, तो तुझे खुदावंद के फरिश्ते नीचे से उठा लेंगे। आजमाइश के लिए जब आता है, यीशु जब बियाबान में जाता है तो वो उसको आजमाता है, रोटियों के लिए कहता है। वो हर चीज को, ईच एंड एवरीथिंग वो जानता है कि स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, पुराने यानी ओल्ड टेस्टामेंट में, तौरात में क्या लिखा है, नबियों के सहीफों में क्या लिखा है, उसको एक एक चीज का पता था। तो क्या वो उसके लिए मुमकिन ना था, वो कुछ भी जरिया करके वो वहां लाजमन था कि वो किसी ना किसी को लाता और यीशु का गुनाह सामने लाता। लेकिन यीशु मेरा निजात दहिंदा और आपका निजात दहिंदा बेगुनाह था, तो लिहाजा वो उसके लिए कोई कुछ ना कर सके। और उसने यहाँ कन्फेस किया, ना सिर्फ कन्फेस किया बल्कि एक्सेप्ट भी किया कि आज से मैं तुझे अपना शख्सी और रूहानी निजात दहिंदा मानता हूं। और ए खुदावंद, अब ये बात गौर तलब है, इसके ऊपर जरा थोड़ा फोकस कीजिएगा। और इसमें एक जवाब भी पिन्हा है जो आजकल के कुछ मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस के लोग कहते हैं, जो मैं आगे चल के इसका बयान करूंगा। तो वो क्या कहते हैं, उसके लिए इसका जवाब पिन्हा है। जो मेरी अक्ल नाकिस कहती है वो मैं जरूर बयान करूंगा। तो वो ये है कि उसने उससे कहा कि हम तो अपने कामों का बदला पाते। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने सिर्फ एक ख्वाहिश, एक रिक्वेस्ट की है। हम लॉस में भी, लॉयर में भी जब हम फाइल पिटीशन करते हैं तो लास्ट में जितने भी हम एलिगेशन या जितनी भी हम प्लीज लेते हैं, तो लास्ट में हम एक जज के आके एक वर्ड लिखते हैं, इंग्लिश में उसको लिखते हैं प्रेयर। स्टिल अभी भी उसके ऊपर प्रेयर लिखा जाता है लास्ट में। इस्तदा करना, दुआ करना, इल्तिजा करना। इसने यहाँ वर्ड दुआ या इल्तिजा है, उसने इल्तिजा की है कि ख्वाहिश जाहिर की है, रिक्वेस्ट की है, सप्लिकेशन है उसकी कि ए खुदावंद मुझे तुम याद करना। तो मेरा खुदावंद, जब उसने लिखा है, हमने बहुत दफा पढ़ा है, सल्वेशन इज नॉट इजी टू अटेन, कि निजात पाना कोई आसान काम नहीं। मैं कहता हूँ सल्वेशन इज इजी टू अटेन, निजात पाना आसान काम है। सच्चे दिल से खुदावंद की तरफ रुजू लाओ, अपनी बुरी रविशों को छोड़ो, खुदावंद की तरफ रुजू लाओ और तौबा करो, तो और उसके बाद उस तौबा पे कायम रहो, तो निजात आपको फौरन मिलती है सच्चे दिल से। लेकिन ये नहीं दो दिले होके, दो कश्तियों को सवार होके। इसी बात पे खुदावंद उसे क्या कहा, उसने सिर्फ एक डिमांड की, वो क्या, कि जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। उसने ये नहीं कहा कि मुझे तू बख्श देना, कुछ नहीं। उसके अंदर भी एक इल्तिजा थी कि मैं तो इतना पापी, इतना गुनाहगार हूं कि शायद मेरी निजात हो ही ना सके। लेकिन उसको यकीन था कि ये निजात दहिंदा है, ये जो सलीब पे चढ़ के अगर हमारे में से किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, किसी का कुछ हुआ हो, तो इस जान की हालत में, इस्तराब में वो कभी भी डायलॉग नहीं करेगा। वो खुदावंद की वकालत कर रहा है, कौंसल बन रहा है खुदावंद यीशु मसीह का, और वो वहां ये कह रहा है कि तू इसको कुछ मत कह, इस हालत में भी तू ये बातें कर रहा है। तो अगर हम पहला सलातीन, फर्स्ट किंग चैप्टर देखते हैं 3, उसकी 12 वर्स देखते हैं, पूरा नहीं पढ़ते क्योंकि बेहतर तो ये है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये बड़ा जबरदस्त एक बात है, सही है। ये देखते हैं कि
तो देखो कि मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक जब सुलेमान ने खुदावंद से कहा कि मैं तेरी कौम को, अभी मैं बचपने में हूँ, यानी लड़कपन भी इतना 20 साल 25 साल जो भी वट एवर एज वाज, कि जो भी उसकी उस वक्त जो उम्र थी उसके मुताबिक उसने उससे कहा कि मैं तेरी इतनी बड़ी कौम को संभाल नहीं पाऊंगा। तो क्या बदले में उसको मिलता है? वो कहता है कि सिर्फ मुझे तू हिकमत दे। तो 13 आयत में हम इसमें पढ़ते हैं, मैं तुझको कुछ और भी दिए जाए, और 12 से पढ़ते हैं कि मैंने एक आकुल समझने वाला दिल तुझको बख्शा है, ऐसा कि तेरी मारी ना तो कोई तुझसे पहले हुआ ना कोई तेरे बाद तुझसे बर्पा होगा, और मैंने तुझे कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत, ऐसा के बादशाहों में तेरी उम्र भी कोई तेरी मारिद ना होगा। सिर्फ उसने तो मांगी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से सिर्फ और सिर्फ हिकमत। तो खुदावंद ने क्या कहा? उसको 3 चीजें, इज्जत दौलत भी दे दी और उम्र की दराजी भी दे दी। सेम वहां यीशु मसीह ने क्या किया? उसने सिर्फ ये कहा कि अगर तू मुझे याद करे, तो उसने कहा कि ये मैं तुझे आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, मतलब आज ही। अब एक छोटा सा इसमें से एक टर्न, इसके पहले कि मैं टर्न की तरफ आऊं और इसको कंक्लूड करूं, तो इसमें हम पतरस क्या उसमें जाते हैं, इसको जिसको मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ। पतरस की पहला खत, उसका 3 बाब उसकी 19 आयत, जरा खोलिए मेरे साथ। इसी में उसने जानकर कैदी रूहों में मनादी की। जब यीशु की डेथ हो जाती है तो उसने कैदी रूहों में जाके मनादी की, और जाके उसके अगले जमाने में नाफरमान थे जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा, मतलब उसने कैदी रूहों में जाके मनादी की। इस बात का कहने का मकसद ये है कि आजकल के कुछ लोग, जो मैंने कहा था कि एक मैं बात आपके चैनल की वसासत से करना जरूर चाहूंगा, कि आजकल एक बात बड़ी आम चल रही है, वो ये है कि उसने आखिरी लूका की अंजील, दोबारा वापिस जा रहा हूँ, उसका 23 बाब उसकी 43 वर्ष में पढ़ने लगा हूं, तो उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। पढ़ने वाले उन्होंने कुछ इसको ये बयान कर दिया है कि उसने उससे कहा मैं आज तुझसे सच कहता हूं, उसको थोड़ा सा टर्न दे दिया है। वो कहते हैं कि आज मैं बात जो कर रहा हूं वो आज तुझसे सच कहता हूं, तू फिरदौस में होगा। क्योंकि यीशु तो मरने के बाद तो 3 दिन, ये मैंने हवाला पतरस का क्यों पढ़ा कि वो 3 दिन मुर्दों में जाकर उसने मनादी की। तो इसमें यह है कि वो जिंदा खुदा है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही मतलब वो हर जगह मौजूद है। वो इस वक्त इंग्लैंड में भी है जहां आप ये कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी, हर उस जगह में मौजूद है। वो खुदावंद खुदा है, वो हर जगह पे, वो आसमानों पे भी है, जमीन पे भी, वो पताल में भी है। हम उसको टाइम और स्पेस में लिमिटाइज नहीं कर सकते, वो लिमिटेड खुदा नहीं है, ये उस बंदे के लिए है। बाकी वो हमारा निजात दहिंदा है और वो सबके लिए ये काम करता है और वो करके रहता है। और इसमें हमें यही है कि हमने उसको, जैसे उसने निजात मांगी है, उससे सिर्फ ये कहा कि मुझे याद रखना। उसने उसे अपने गुनाहों का एहसास था कि मैं नहीं बच पाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं इससे कहूं तो शायद मेरी रूह ये बचा ली जाए। तो खुदावंद ने उसे निजात में उसको जिंदगी दी और अब्दी जिंदगी अपने साथ। और ये नहीं कि उस वक्त खुदावंद जमीन में थे, वो पतरस का हवाला जो मैंने दिया, और वो ऊपर फिरदौस में नहीं जा सका। ये बिल्कुल बाइबल में एज इट इज, एक एक वर्ड, एक एक नविश्ता बिल्कुल वैसे ही है, सेम है, वो उसमें कोई फर्क नहीं है, वो चेंज नहीं आ सकता। तो लिहाजा खुदावंद उसके साथ ऊपर भी था, वो उसकी रूह हर जगह मौजूद है, वो लिमिटेड गॉड नहीं है कि वो हम उसको ये बात कह दे कि आज मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। असल में जो मतन यहाँ लूका की इंजील में लिखा है वो यही है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो हर जगह मौजूद है और मेरा निजात दहिंदा हर जगह मौजूद है। वो हर जगह पे, हर चीज में, हर बंदे को, सिर्फ हमें वो आज भी मुसरफ बेटे को जैसा उसका बाप भागते हुए चोगा अपना उठाए और भागा उसकी तरफ, फाटक की तरफ, और उसको उससे पहले कि वो इतला उसको कोई देता, वो रोज उसके लिए आंखें उठा के, अपना चेहरा उठा के उसका मुंतजर था। हमारा खुदा भी हमारा मुंतजर है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम रुजू लाएं और खुदा से सच्चे दिल से रुजू लाएं, लेकिन तोबा की उम्मीद पे गुनाह ना करे। तो कोई बात नहीं, आज मैंने तोबा कर ली है,
फिर मुझे मेरे गुनाह माफ हो गया, फिर मैं गुनाह कर लूंगा। तो ऐसा नहीं, सच्चे दिल से एक दिल होके, यक दिल होके एक दफा तौबा करें और उसके बाद उसके ना सिर्फ अपना शख्सी बल्कि रूहानी निजात दहिंदा माने। शख्सी निजात दहिंदे तो हमारे वो भी हैं जो हमारे मेंटोर है, पास्टर्स हैं, जो हमारे टीचर हैं, हमें बताते हैं। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, लेकिन जो हमें गाइड करते हैं। लेकिन शख्सी और रूहानी निजात दहिंदा हमारा यीशु मसीह है। तो निजात सिर्फ उसी की तरफ से है, क्योंकि आज लिखा है बाइबल में भी कि आज मेरे घर में निजात आई। तो अगर हमने अपने घर में निजात पानी है तो उसको वेलकम भी करना है और उसके हुक्मों के एन मुताबिक और उसकी काउंसलिंग भी करनी है। ऑब्वियसली जब उसने उसको देखा, उसकी काउंसलिंग सुनी, उसके डायलॉग के एक बंदा जान करने की हालत में दो डाकू आपस में ये गुफ्तगू कर रहे हैं और उसे अपनी इस्तराब की, अपनी कमजोरियों की, अपने दर्द की परवाह नहीं और मुझे डिफेंड कर, तो ये उसने वहां कन्फेस किया और खुदामद खुदा को एक्सेप्ट किया। तो आज मुझे और आपको जरूरत है कि खुदामद खुदा को अपना निजात दहिंदा माने, रूहानी निजात दहिंदा, शख्सी निजात दहिंदा माने, तो हम तभी तरक्की पाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट सलमान इकबाल साहब थे लाहौर से, और जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निजात का पैगाम दिया। बेशक हमने यीशु के मार खाने से और इतनी अजियत से गुजर जाने के बाद यीशु हमारी निजात का वसीला बने, हमें इस पैगाम को समझने की ज़रूरत है। हमारे अगले मेहमान खुदा के खादम पास्टर सुहेल बशीर, जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आजकल लंदन में मुकीम हैं। और मैं बताती चलूं कि वो फायर ऑफ गॉड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री से उनका ताल्लुक है। तो आज वो बात करेंगे हम अगले कलमे पर, और मैं दावत दूंगी पास्टर सुहेल बशीर को। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर सुहेल बशीर, सिस्टर स्टेला का और अपने प्यारे भाई सैमसन जावेद का खुदाम की ज़ुरी में शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज ये मौका अता किया ताकि हम सब मिलकर खुदाम की ज़ुरी में आज इस तीसरे कलमे को खुदा के पाक नाम के वसीला से सुन सकें। तो आए हम खुदा के कलाम में से, जिस तौर से हमने पहला और दूसरा कलमा सुना, अब हम खुदा के कलाम में से तीसरे कलमे के ताल्लुक से सीखेंगे। तो मेरे साथ इस विद को जरूर आप निकालें। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत को मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। खुदाम का कलाम कहता है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जो जिससे वो मोहब्बत रखता था, पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना यकीनन हम सबके लिए बाइस बरकत होता है। आमीन। मेरे बहनों और भाइयों, हम जब भी खुदावन यीशु मसीह के सलीबी कलमात का जिक्र करते हैं या हम खुदावन यीशु मसीह के उन दुखों को याद करते हैं, तो हमें खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल और खुदा का वो मोहब्बत भरा काम जो खुदा ने मेरी और आपकी जिंदगी के लिए किया, वो हमारी जिंदगी के लिए हमेशा एक ऐसी याद बनकर ताजा हो जाता है कि जैसे ये अभी का ही वाकया है। और जो हम उसके दुखों में शरीक होते हैं, हम सलीबी कलमात को खुदा के कलाम के वसीला से सुनते हैं, पढ़ते हैं और इस पर खुदा का कलाम सुनते हैं, यकीनन हमारी जिंदगी के अंदर हमारी रूह जो है वो खुदा के कलाम में मजबूत से मजबूत होती चली जाती है। और मैं खुदा के कलाम में से आज इस मोहब्बत के कलमे को जो बयान कर रहा हूं, इसमें हम खुदावन यीशु मसीह की उस फर्मा बरदारी को देखते हैं। और जब खुदा ने बागे अदन में इंसान को पैदा किया और इंसान के साथ खुदा ने वो मोहब्बत दिखाई, जो कि नजर आता है कि शुरू ही से फैमिली खुदा के प्लान के अंदर थी। खुदा का प्लान खानदान के लिए, खानदानी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। और यहाँ पर जब यीशु मसीह इस सलीबी कलमे को बयान करके अपनी माँ से मुखातिब होते हैं और अपने शागिर्द से मुखातिब होते हैं, तो यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि वो अपने खानदानी फर्ज को बड़ी ही खूबसूरती के साथ अदा कर रही हैं। वो बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपनी माँ की जिम्मेदारी का एहतमाम कर रहे हैं। और ये कलमा इस बात को जाहिर करता है
that he was a kamil person, کہ خداون یسوع مسیح ایک کامل انسان تھا اور ایک کامل خدا بھی تھا. خدا کا بیٹا ہوتے کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کو اختیار کر کے انسانی فرائض کی ادائیگی بھی ہمیں یسوع مسیح کی زندگی کے اندر ملتی ہے، جہاں پر یسوع مسیح اپنے زخموں سے نکلتے ہوئے اس خون، جو خون بہ رہا تھا ان زخموں سے، جب یروشلم کی گلیوں سے نکل رہے تھے، تو یہ محبت کی داستان ان گلیوں کے اندر لکھی جا رہی اس خون کے وسیلہ سے، جس کو ہم آج بھی یاد کر کے کہتے ہیں کہ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. یہ محبت کی داستان ہر اس گلی میں لکھی گئی، ہر اس زندگی پر لکھی گئی جنہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پر ایمان لے کر آئے. اور یہاں پر محبت کی ایک اور داستان جو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ واقعی وہ ایک خاندانی کی فرض کو بخوبی طور پر انجام دے رہے ہیں کہ ایک بیٹا ہوتے ہوئے وہ اپنی ماں کا فرائض کیسے انجام دے رہے ہیں. اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے اس کلمے کے اندر کہ جب خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کو عورت کہہ کر پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اور وہاں پر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس صلیب کے قریب جو عورتیں اور ایک مرد کھڑا تھا، ان میں سے اس کا شاگرد یوحنا تھا، جس سے وہ کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا. اور یہ محبت خداوند یسوع مسیح سے اسی طور سے شاگرد بھی کرتا تھا. اور یہ بات ہم خدا کے کلام کے مطابق جانتے ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں وہی دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. محبت کے دعوے تو بڑے لوگ کرتے ہیں، لیکن محبت کو عملی طور پر ظاہر کرنا بہت ہی کم لوگوں کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے. ایک طرف وہ ماں جو غم کی حالت میں ہے، جو دکھ کی حالت میں ہے، اور اپنی نگاہیں اپنے بیٹے پر لگائے رکھی ہیں اس نے، اور دوسری طرف وہ بیٹا جو بڑی ہی دیدہ دلیری کے ساتھ، بڑی ہوش کے ساتھ صلیب پر اس نجات کے کام کو پورا کرنے کے لیے باہوش ہے، بڑی ہوش میں ہے، تاکہ وہ ہر ایک کام کو، جس کام کو وہ کرنے کے لیے اس روح زمین پر آیا ہے، اس کو وہ دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، خدا کی کامل مرضی کے ساتھ وہ ادا کر سکے. اور اسی طرح وہ ماں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ مقدسہ مریم جو کھڑی ہوئی وہاں پر اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی ہے، تو اس سے وہ باتیں بھی یاد آتی ہیں، اس سے وہ پیشن گوئی بھی یاد آتی ہے جو شمعون نے پیشن گوئی کی لوکا کی جو اس کے دوسرے باب کی 35ویں آیت کے اندر کہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی. خداوند یسوع مسیح پر 5 مرتبہ اٹیکس ہوئے، اور ہر اٹیک مقدسہ مریم کو اس پیشن گوئی کی یاد دلاتا کہ شاید اب وہ وقت آن پہنچا ہے، شاید اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب اس کو وہ زخم لگنے والا ہے. لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، خداوند کی قدرت دیکھیں، خدا کا جلال دیکھیں کہ ماں ہر وقت اپنے بیٹے کو اسی طور سے دیکھتی رہی جس طور سے وہ جانتی تھی کہ ہر ایک بات جو خدا کے کلام کے مطابق خدا کے انبیاء کرام کے وسیلہ سے کی گئی ہے وہ پوری ہوتی ہے. اور وہ یہ بات جانتی تھی، اور یہ وہ بات اس لیے جانتی تھی کیونکہ اس نے شاید خداوند یسوع مسیح کے منہ سے ان باتوں کو نہ سنا ہوگا، what is the plan of salvation، لیکن خدا باپ نے اس بات کو مقدسہ مریم پر ظاہر کیا جب وہ فرشتہ خدا کا پیغام مقدسہ مریم پر ظاہر کرتا ہے. اور یہ بات میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم ان عورتوں میں مبارک ٹھہری کیونکہ وہ یسوع مسیح کی ماں تھی، اور وہ شاگرد جس کی ذمہ داری خداوند یسوع مسیح لگاتا ہے، اس کا وہاں پر موجود ہونا it was not an accident، وہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک الہی انتظام خدا کی طرف سے تھا. ایک رات پہلے ہی خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہے کہ
کہ चरवाहा क्या होगा, चरवाहा मारा डाला जाएगा और भेड़ें क्या होंगी, परागंदा होंगी। और रोमी हुकूमत के डर से शागिर्द छुपे थे। रोमी हुकूमत के डर से वो लोग जो प्यार करते थे, शायद खुदावन यीशु मसीह के रिश्तेदार थे, उससे बहुत क्लोज थे, वो अपने आप को जाहिरी तौर पर जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां पर यूहन्ना जिससे खुदावन यीशु मसीह प्यार करता था, वो जगह पर मौजूद था। ये एक इलाही इंतजाम खुदा की तरफ से किया गया था। और जब खुदावन यीशु मसीह ने इन दो अल्फाजों को बयान किया, पहला अल्फाज अपनी मां को उसने कहा कि ए औरत देख तेरा बेटा, और फिर कहा कि देख तेरी मां। ये दो जुमले जब अदा किए गए तो यूहन्ना के लिए मसीह का शागिर्द होना, जिससे मसीह प्यार करता था, ये एक बड़ी ही खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल को जाहिर करता है कि खुदावन यीशु मसीह जिससे वो प्यार करता है वो उसके करीब मौजूद है, और वो उस काम की जिम्मेदारी को खुदावन यीशु मसीह ने जब तक वक्त ना आया उसने यूहन्ना पर इस बात को जाहिर ना किया। जब तक वक्त ना आया उसने अपनी मां पर इस बात को जाहिर ना किया कि हु विल बी योर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, तारीख के मुताबिक हमें यहाँ पर नहीं पता चलता कि यूसुफ का उस वक्त तक वो वहां पर मौजूद नहीं था, तो कहा जाता है कि उसका उस वक्त इंतकाल हो चुका था। लेकिन ये लोग, दो शख्स वहां पर जो मौजूद थे, ये यीशु मसीह पर ईमान लाए हुए थे, और ये उस वक्त यीशु मसीह पर ईमान लाए थे जब वो सलीबी मौत का सामना कर रहा था। बहुत से लोग खुदावन यीशु मसीह के जी उठने के बाद ईमान लेकर आए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने बातों को पूरा किया। लेकिन जो मोहब्बत करते हैं वो हर एक बात का यकीन करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं वो हर एक बात को कबूल करते हैं, हर एक जिम्मेदारी को वो बखूबी तौर पर पूरा करते हैं। और यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह अपनी मां से मुखातिब होकर कहते हैं ए औरत। दो मर्तबा खुदावन यीशु मसीह ने अपनी मां को ए औरत कहकर पुकारा। अब यीशु मसीह को मुकद्दसा मरियम भी जानती थी कि वो खुदा का बेटा है, that he is a son of God, वो इंसान भी है और खुदा का बेटा भी है। और इसी सबब से आदमियों में से सबसे रास्तबाज ठहरा और खुदा का पहलौटा होने का उसे हक बख्शा गया, जब वो मुर्दों में से जी उठने के सबब से उससे ये हक मिला। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुकद्दसा मरियम ने कभी भी इस बात की वो तफसील में नहीं गई, बल्कि वो खामोशी से अपने बेटे को देखती रही, उस पर ईमान लाते हुए उसका साथ देती रही। क्योंकि वो जानती थी that my son is in a plan of God, वो खुदा की निजात के प्लान के अंदर है। क्योंकि देखो एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी जिसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका मतलब है कि खुदा तुम्हारे साथ है, और वो निजात दहिंदा मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर बलिदान हो गया। माँ ये बात जानती, लेकिन बेटे ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया माँ से। इस सबब से मैं और आप ये बात भी समझें कि वो मुकद्दसों में से, मुकद्दसा मरियम औरतों में से वो एक ऐसा रुतबा उसने पाया कि जो इज्जत का रुतबा था, जो एक माँ ने पाया, वो मुकद्दसा मरियम का नाम है उसका, और सारी दुनिया की औरतों में से ज्यादा वो मुबारक ठहरी। The reason why, because she was a mother of Jesus Christ, क्योंकि वो खुदावन यीशु मसीह की माँ थी। और जब शागिर्द को ये बात कही गई, खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि देख तेरी माँ ये है, तो शागिर्द ने भी बड़ी ही एहतरामन जिम्मेदारी के साथ उस मुकद्दसा को, जो कि सारी औरतों में से ज्यादा मुबारक समझी गई, उसको अपने
हाँ ले आने के लिए कबूल किया, और लिखा है कि वो उसी वक्त उसको अपने घर ले गया, क्योंकि वो जानता था कि जो खुदावंदों के खुदा ने, खुदावंद यीशु मसीह ने, मेरे नासरी ने, मेरे निजात दहिंदा ने मुझ पर जिम्मेदारी लगाई है, वो एक खास जिम्मेदारी है। और लिखा है, और हम ये बात जानते हैं कि वो उसको अपने साथ ले गया, और जहां जहां वो गया मुकद्दसा मरियम भी उसके साथ साथ गई। और इस बात को हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो कहता है उसके फॉलोवर्स वो करते हैं। जी नाज़रीन, खुदावन के 7 सलीबी कलमात को हम आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगी सिस्टर नैंसी को, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और साबिक प्रिंसिपल हैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से। ये चौथे कलमे पर रोशनी डालेंगी, और मेरी दरख्वास्त है सिस्टर नैंसी, अगर मेरी आवाज़ सुन रही है तो वो आएँ और अपने हालात का इजहार करें। Good afternoon everybody, the panelists. गुड आफ्टरनून। सैमसन भाई और स्टेला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौथा कलमा जिस पे मैं बात कर रही हूँ, चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वो वाहद कलमा है जिसका जिक्र 2 अनाजील में है, मुकद्दस मत्ती की इंजील और मुकद्दस मरकस की इंजील। मुकद्दस मत्ती उसका लिखा है, अब छठी घड़ी से 9वीं घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। 9वीं घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लामा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा कि वो अलियास को पुकारता है, और फिलफोर उनमें से एक ने दौड़कर स्पंज लिया और सिरका से भरा और सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया। मगर दूसरों ने कहा, ठहर जा, देखें कि आया इलियास उसे बचाने आता है। और मरकस की इंजील में भी जब छठी घड़ी हुई तो 9वीं घड़ी के करीब मुल्क में तारीकी छा गई, और वहां पे जो लोग खड़े थे उन्होंने भी यही कहा कि देखो वो इलियास को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरका से भरकर उसको पीने को दिया, लेकिन दूसरों ने कहा कि ठहरो, हम देखें शायद इलियास उसे उतारने के लिए आता है। यीशु मसीह इन अल्फाज का इस्तेमाल, ऐ मेरे खुदा, ये पहली दफा है कि यीशु मसीह अपने बाप को इस तरह मुखातब करता है। अपनी जिंदगी के दौरान यीशु मसीह ने हमेशा खुदा को कहा है, ऐ बाप, ऐ आसमानी बाप, और ऐ हमारे बाप, ऐसे करके ये पहली दफा है जो उसको ऐसे मुखातब कर रहा है, ऐ मेरे खुदा। और 2 दफा कहा है, ऐ मेरे खुदा। इस शिद्दत को जाहिर करता है कि वो किस कदर उस वक्त तकलीफ में था, किस कदर दुख में था, किस कदर एजार आसानी उस पे जो हो चुकी थी। अब ये अल्फाज, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये यीशु मसीह ने ज़बूर 22 का इस्तेमाल किया है। अब यीशु मसीह के साथ जो भी एजार आसानी हुई, जो भी तकलीफ उसने उठाई, गतसमनी बाग से लेकर और पूरी रात जब सिपाहियों ने उसको कोड़े मारे, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, और फिर भारी सलीब उसको दी गई ताकि वो कलवरी तक जाए, और कलवरी तक पहुंच के जब उसके हाथों में कील और उसको सलीब पर लटकाया जाता है, तो ये सब जो एजार रसानी है, इसका मंजर या इसकी मंजर कशी जो हम देखते हैं वो ज़बूर 22 में है। अब ज़बूर 22 जो उसकी कुछ मिसालें सिर्फ मैं दूंगी। जैसे ज़बूर में लिखा है कि 8वीं और 9वीं आयत में कि उसका तवक्कुल खुदा पर है, और जब लोग उसको कह रहे हैं कि सर हिला हिला के कि ये तो कहता था मैं हैकल को 3 दिन में खड़ा करूंगा, और अगर ये खुदा इसको प्यार करता है तो वो इसको बचाएगा। ये इसकी जो हमें पैरेलल या इसकी मंजर कशी है या जो इसका जिक्र है वो ज़बूर के अलावा अनाजील में भी मिलता है। एक और मिसाल है, जब पहले मैं मरकस की इंजील में से उसका 15वां बाब उसकी 24 आयत पढ़ूंगी। और उन्होंने उसे मसलूब किया और कुरा डालकर हर एक क्या क्या ले उसके कपड़े बांट लिए। और दूसरी अनाजील में से इसको कहा जाता है कि उसके कपड़े बांटने के लिए उन्होंने कुरा डाला। यूहन्ना की इंजील में उसके 19 बाब 23वीं और 24वीं आयत जो मैं पढ़ूंगी।
जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े जिन्हें उन्होंने 4 हिस्से किए, हर सिपाही ने एक हिस्सा लिया और चोगा भी लिया, और चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि हम इसे ना फाड़ें बल्कि इस पर कुरा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो निविष्टा पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया। ये जो जिक्र है हम सिर्फ यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं। अब जो 7 कलमे जिस पर हम आज बात कर रहे हैं और जो हमारे माहिरीन इस पर बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे हमने 3 कलमों में ऑलरेडी सुना है। जो पहले 3 कलमे हैं, ऐ बाप उनको माफ कर, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा और देख तेरी माँ, ये कलमे जो हैं दूसरों के बारे में हैं, दूसरों की निजात, दूसरों की केयर के बारे में। जैसे यीशु मसीह जब यूहन्ना को कहता है कि ये तेरी माँ है, और फिर यूहन्ना उसको अपने घर ले जाता है। बाकी 4 से 7 जो आखिरी कलमात हैं वो यीशु मसीह के अपने बारे में हैं, और जिसमें सरासर जो हम अगेन एंड अगेन हम जो मंजर कशी देख रहे हैं वो जबूर 22 से ली गई है। जबूर 22, अब बाज लोग कहते हैं, बाज लोगों का कहना है कि क्या वाकई खुदा ने उसको छोड़ दिया, जब यीशु मसीह कह रहा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये कहना जरूरी है कि हम ये बहु भी मानते हैं और हम सारे इस बात का इल्म भी रखते हैं कि वो मुकम्मल खुदा था और मुकम्मल इंसान। हमारे बहुत जो पहले माहिरीन जो इस कलमे पर 3 कलमात पर बात कर चुके, उन्होंने हर किसी ने इसका जिक्र जरूर किया कि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ मुकम्मल खुदा था, वो मुकम्मल इंसान भी था। लिहाजा जैसे वो अब महसूस कर रहा है कि खुदा ने जो बाप है उसने छोड़ दिया, तो ये उसकी बशरियत को ज़ाहिर करता है कि वो मुकम्मल इंसान है, और मुकम्मल इंसान होते हुए वो ये दुख बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा है, और वो ये भी महसूस कर रहा है कि समहाउ खुदा जो उसका बाप है उसके साथ उसका कनेक्शन भी कम हुआ है, या इंसान होते हुए सोचते हैं। अब ज़बूर 22 को इस्तेमाल करना, खुदावंद यीशु मसीह ये भी ज़ाहिर कर रहा है कि जो पेशन गोई ज़बूर में जो तकरीबन 1000 साल का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब ये ज़बूर लिखा गया था, लेकिन जब इस पे पेशन गोई की गई है वो यीशु मसीह की अज़ियत के बारे में की गई है। तो यीशु मसीह का इस ज़बूर को इस्तेमाल करना इस बात को भी ज़ाहिर करना है कि वो ये पेशन गोई यीशु मसीह ही में मुकम्मल होती है। ज़बूर 22 जो है एक दुआ है जो यीशु मसीह हमारी तरफ से, पूरी इंसानियत की तरफ से, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी माफ़ी के लिए, हमारी हमेशा की ज़िंदगी के लिए बाप को पेश कर रहा है। बाप को ये मिन्नत कर रहा है कि वो उस कुर्बानी को कबूल करे और उसके बदले में हम सबको हमेशा की ज़िंदगी और मुआफ़ी मिले। और दूसरे ग्रंथियों में ये लिखा है, और बाप, क्योंकि इस फिदिया जो यीशु मसीह पेश कर रहा है, जो उसको दे रहा है हमारी निजात के लिए, उसके बारे में दूसरे ग्रंथियों 5 बाब में लिखा है, उसने उसे जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरे। इसके अलावा ज़बूर 22 के अलावा शाया 53 बाब जो है उसमें भी यीशु मसीह की अजियत के बारे में हम मंजर कशी हमारे सामने होती है, या हम पढ़ सकते हैं। और अशाया में भी लिखा है, अगरचे उसने कभी जुल्म ना किया और उसके मुंह में फरेब ना पाया गया, तो भी खुदावंद को पसंद आया कि उसे बीमारियों से कुचले। यकीनन उसने अपने आप को खता का ज़बीहा किया। ज़बूर 22 जिसको यीशु मसीह इस्तेमाल करते हैं दुआ के लिए, इल्तिजा के लिए, हमारी मखलिसी के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, वो हमारे लिए तसल्ली का बाइस है कि खुदा हमेशा अपने बारगज़ीदों की दुआओं को सुनता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। ऐसे हालात भी हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं जब हम ऐसी मुश्किलात में आते हैं कि जब हम ये महसूस करते हैं यीशु मसीह की तरह कि ऐ खुदा
तूने हमें क्यों छोड़ दे। और हम ये भी बाज़ औक़ात कहते हैं, "ऐ खुदाया तू कहाँ है?" लेकिन हमारा खुदा जो है वो ना सिर्फ़ हमें छोड़ता है, वो हमारे साथ वो जो सफ़रिंग जो हम मसाइब या मुसीबतें उठाते हैं, उनके दौरान हमारे साथ वो भी दुःख उठा रहा होता है। हम ये भी बाज़ औक़ात महसूस कर सकते हैं कि शायद खुदावंद ने हमें छोड़ दिया, जैसे आजकल यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से लोग जो बुरी तरह मुतासर हुए हैं, वो बखूबी ये कह सकते हैं कि ऐ खुदाया तूने हमें क्यों छोड़ दिया है। लेकिन अब्रानियों में ये भी लिखा है, अब्रानियों 13 बाब 5 में लिखा है, मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ूंगा और तुझे हरगिज़ तर्क ना करूंगा। और ये भी लिखा है, सहून कहता है कि शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन अगर शीरकार बच्चे को उसकी माँ भी छोड़ दे, लेकिन खुदा हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तो हम इस कलमे से जो हम ये सबक हासिल करते हैं कि हमारे लिए ये तसल्ली का बायस है कि हमारी मुश्किलात में, हमारे दुखों में हमारा खुदा हमारे साथ है। हमारी निजात के लिए उसने अब बहुत बड़ा फिदिया दिया है। और जब भी हम ये महसूस करें कि हम तकलीफ में हैं, दुखों में हैं, तो हम हमेशा ये याद रखें कि हमारा खुदा हमारे साथ है और वो अपने बरगज़ीदों को कभी नहीं छोड़ता। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नैन्सी साहिबा, हमारे साथ मौजूद थी नैन्सी साहिबा। और अब मैं दावत दूंगी 5वें कलमे पर रोशनी डालने के लिए मुबशर जुल्फकार बरकत को, जो कि माहिर इलाहियात हैं और कराची से उनका ताल्लुक है। देश में प्यासा हूँ, 5वां कलमा बयान करने के लिए मैं दावत दे रही हूँ मुबशर जुल्फकार बरकत को। प्रेज लॉर्ड, खुदावंद में आप सबों की सलामती हो। मैं थैंक यू सो खुदा मच सर। गुजार हूँ सबसे पहले ब्रदर सैमसन जावेद साहब का, और उसके बाद सिस्टर स्टेला का, और उसके थैंक बाद यू सर। स्कैन टेलीविजन का, और उसके बाद मैं अपनी बहन मुबशरा अकीला दाऊद का, जिन्होंने मुझे भी बुलाया और दावत दी ताकि मैं खुदा के कलाम की सच्चाइयों में से कुछ शेयर कर सकूं, कुछ हम सीख सकें। और मैं आज शाम के लिए आप सबों की दिल से शुक्रगुजारी करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से लोग बरकत पाएंगे, तसल्ली पाएंगे, इत्मीनान पाएंगे, और सलीब के पैगाम को समझेंगे कि सलीब का पैगाम एक्चुअल है क्या, जिससे नजात मिलती है, जिससे जिंदगी मिलती है, जिससे राह हक और जिंदगी मिलती है, हमेशा की जिंदगी मिलती है। हम उस खुदा के कलाम की बातों को सीखेंगे आज शाम। मैं खुदा का नहाय शुक्रगुजार हूँ, और बाकी सबों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। हम सबों को खुदा बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह खर्च करता रहे। सो मेरे हिस्से में जो 5वां कलमा आया है, तो मैं खुदावंद के जिंदा कलाम में से मेरे साथ निकालें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 19वें बाब की 28वीं आयत में इस तरह से मरकूम है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नवश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे, आमीन। इसके बाद ये 5वां कलमा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, तो कहा मैं प्यासा हूँ। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए सलीब पर बलिदान हुआ, जिसने हमारे लिए सलीब पर जान दी, जो हमारे लिए सलीब पर चढ़ा, और जिसने हमारी जानों का कुफारा बल्कि पूरी बनी इंसान का कुफारा दिया है। हम उस खुदावंद यीशु की बात कर रहे हैं, और वही यीशु जो इस जमीन पर आया हमारे लिए इंसान बनकर, जिसने बनी इंसान का कुफारा दिया। हम उस खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, और वो जो हर एक चीज का बनाने वाला है, हर एक चीज का खालिक और मालिक है, जिसने हर एक चीज बनाई है। और आज वो 5वें कलमे में कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। तो वो हम इन दो चीजों को समझेंगे कि यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जो प्यास की बात कर रहे हैं, वो कौन सी प्यास है। प्यास क्योंकि अगर हम देखें तो खुदावंद का कलाम हमें बताता है, जब हम खुदावंद के कलाम की स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, जिसमें लिखा है कि मसीह में 2 जातों का इज्तिमा है। खुदा का कलाम हमें बताता है कि मसीह में 2 जातों का इज्तिमा है, यानी कि वो मुकम्मल इंसान है और मुकम्मल खुदा है। और इंसान होते हुए उसे प्यास लगी। प्यास का अंदाजा वो शख्स लगा सकता है
जैसा कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वो अमीर आदमी की जो मर गया था, जब वो अब्राहम से कहता है कि अब्राहम से दरखास्त करता है कि मुझे कोई चंद कतरे पानी के पिला दे, वो चंद कतरों के लिए तरसता है। तो पानी की शिद्दत, प्यास की शिद्दत को वही शख्स जानता है जिसे प्यास लगी होती है। तो खुदा का बर्रा यीशु नासरी भी सलीब में इंसान होते हुए इस प्यास को महसूस करते हैं, क्योंकि वो मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान है। वो इंसान होते हुए, मुकम्मल इंसान होते हुए वो इस प्यास को महसूस करते हैं और कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। और नंबर 2, जब हम इसको देखें तो बहुत सी पेशनगोइयां यीशु मसीह के बारे में कहीं कहीं पहले नबियों ने कहा। और अगर ज़बूर की किताब हम पढ़ें तो ज़बूर की किताब भी हमें बताती है, उसके 49वें बाब 49 चैप्टर ज़बूर में और उसके 21वें आयत का दूसरा हिस्सा भी हमें यही बताता है, और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। तो जब यीशु को उन्होंने सिरका दिया तो खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। लेकिन एक तो प्यास खुदा यीशु मसीह को इंसान होते हुए बदनी प्यास लगी, लेकिन दूसरी प्यास जो है खुदा यीशु मसीह जिस मकसद के लिए इस जहां में आए, इस दुनिया में आए, इस जमीन में आए, वो असल में अलूयत की प्यास वो ये थी कि हर एक इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे, हर एक इंसान बच जाए, क्योंकि खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता ये है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। वो बनी नो इंसान से प्यार करता है, वो बनी नो इंसान की हलाकत नहीं चाहता, वो बनी नो इंसान की अब्दी जिंदगी में उसे दाखिल करना चाहता है। वो चाहता है कि वो हमेशा की जिंदगी पाए और मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहे, आसमान में, आसमान की बादशाही में हमेशा मेरे साथ रहे। ये खुदा उनकी ख्वाहिश है और ये विश है। वो चाहता ये है क्योंकि वो बनी नो इंसान से प्यार करता है। तो हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं कि जो हमेशा अपने लोगों से प्यार करता है और वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, और वो यही कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। सो हमें आज भी चाहिए कि हम जितने लोग, जितनी कौमें, जितने फिरके उससे दूर हैं, हमें चाहिए कि हम उस खुदावंद यीशु के पास आएं जो अब्दी जिंदगी देने का, जो खालिक है, जो मालिक है, जो अब्दी जिंदगी देता है और जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होती और जो आसमान में हमें दाखिल करता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अब्दी जिंदगी पाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में दाखिल हों, तो फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर ईमान लाना होगा, उसके कुफारे पर ईमान लाना होगा। फिर हमें खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानना होगा। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर भी यही कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। वो चाहता यही है कि सारी दुनिया निजात पा जाए, सारी दुनिया बच जाए, कोई जान हलाक ना हो। और वो असल में यही अलूयत की प्यास है, यही रूहानी प्यास है। और हमें भी आज जो हम इस दुनिया में खुदा की खिदमत कर रहे हैं, खुदा ने हमें मुबशर बनाया है, पास्टर बनाया है, हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, रसूल हैं, नबी हैं, हमें भी चाहिए कि हम उसकी बादशाहत के लिए काम करें। बहुत सी रूहों को उसकी बादशाहत में लाएं, उन्हें बताएं कि यीशु निजात दहिंदा है, यीशु ही बचाने वाला है, वही आपकी फिक्र करता है, वही आपका प्यासा है, वही आपकी प्यास को बुझा सकता है। आए उसकी प्यास को बुझाएं जो हमारे लिए सलीब पर बलिदान हुआ है, जो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और हमें भी यही तालीम देनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही फरमाया है और इरशाद आजम भी यही है कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। और हमें भी यही मुनादी करनी है कि यीशु ही निजात दहिंदा है, वही आपकी जानों का फिक्र करता है, वही प्यासा है। और उसकी प्यास किस तरह बुझा सकते हैं? इस तरह कि हम उसे कबूल करें, उस पर ईमान ले आएं, उसे अपना निजात दहिंदा माने। उसके बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते, क्योंकि राह, हक और जिंदगी खुदा का बेटा यीशु नासरी है। जो कोई उस पर ईमान लाता है वो कभी हलाक नहीं होता, बल्कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। तो मेरे अजीजों, जितने लोग इस कलमे को सुनते हैं, मैं यही बताना चाहता हूँ कि यीशु इसी प्यास का जिक्र कर रहे हैं। इंसान होते हुए तो वो प्यासे हैं, इस चीज को हम डिनाई नहीं करते। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, खुदावंद यीशु मसीह, जो मसीह में दो जातों का इज्तिमा है, तो वो मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा होने के बाइस वो चाहता ये है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। यही असल प्यास है।
تو اس प्यास को बुझाने के लिए हम सबको मिलकर उसकी बादशाहत के लिए काम करना है। और यही असल काम है जो मुबश्शिर, जो खादम, जो पास्टर, जो बिशप, जो लोग खुदा का काम कर रहे हैं, मेरी दुआ है दिली कि हम पूरी वफादारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ खुदा उनकी बादशाहत के लिए काम करें, उसकी प्यास को बुझाएं जो वो आज सलीब पर कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। जब हम उसकी प्यास को बुझाएंगे तो इसका मकसद ये है कि हम उसकी बादशाहत के लिए काम करेंगे। तो हमें उसकी बादशाहत के लिए काम करना है। अंजील यही फरमाती है, अंजील यही कहती है, दुनिया में जाकर हमें अंजील की मुनादी करनी है ताकि हम खुदा यीशु मसीह के पास लोगों को ला सकें, बता सकें कि मसीह चाहता क्या है, मसीह की मर्जी क्या है। मसीह चाहता ये है कि हर एक जान बच जाए, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। सो हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं कि आज इस वक्त के लिए खुदा ने ये मौका हमें दिया है ताकि हम खुदा के कलाम में से सीखने वाले हो सकें। और मेरा ईमान है कि खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत देगा। और खुदा का कलाम जब जब और जहां जहां भी नाजिल हुआ है वो सच्चाई को, हक को और हमेशा की जिंदगी को लाया है। और आज मेरा ईमान है कि खुदा अपने कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत देगा और सुनने वालों को हमेशा की जिंदगी में दाखिल करेगा। वो मसीह के पास आएंगे, तौबा करेंगे और उसकी प्यास को बुझाएंगे। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर जुल्फकार हमारे साथ थे कराची से। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूं कि हम लोग 7 सलीबी कलमात पर बात कर रहे हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अब दावत देने जा रही हूँ कराची से पास्टर नासिर जान साहब को, जो कि माहिर इलाहियात हैं और ये हमें छठे कलमे के बारे में बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में पास्टर नासिर जान का सलाम पहुंचे। मैं शुक्रगुजार हूं अपने प्यारे भाई सैमसन का, एनसीएन टीवी का, इनकी सारी टीम का, सिस्टर अकीला का, सिस्टर स्टेला का और बाकी तमाम अपने भाइयों और बहनों का जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इन कलमात को बयान किया, जिसमें माफी के बारे में हमने बड़ी डिटेल के साथ सीखा। सिस्टर कीला ने बताया कि हमें भी माफ करने की जरूरत है। जब मसीह ने अपने लोगों को माफ किया, वो जो उसे सता रहे थे, दुख दे रहे थे, और उसके बाद फिर हमने यकीनन मसीह खुदावंद के कलमात पर गौर करते हुए इन बातों को जाना कि कैसे खुदावंद ने मरते डाकू को फिरदौस बख्श दी, मरते डाकू को फिरदौस बख्श दी उसने। तो उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। लोग फिरदौस के ये नमाजें पढ़ते हैं, लोग फिरदौस के लिए रोजे रखते हैं, रियाजतें करते हैं, इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन वो मरता हुआ डाकू मसीह खुदावंद का इकरार करके फिरदौस ले गया। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में हो। और हमने सीखा कि मसीह खुदावंद ने कैसी मरते हुए भी सलीब पर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूला। अपनी माँ को उसने कहा कि ये तेरा बेटा है, मैंने तो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है, मैं तो जा रहा हूं इस जमीन को छोड़कर, लेकिन जो फेलोशिप मैंने दी है, जो अपने शागिर्दों को सिखाया है, जो तालीम मैंने दी है, मेरी माँ उस तालीम को सीखे और उसी के अंदर रहे और उसी फेलोशिप में रहे। बाद में हम अच्छी फेलोशिप छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि शायद वो ज्यादा मॉडर्न लोग हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्यादा बेहतर लोग हैं, वो ज्यादा आगे पहुंचे हुए लोग हैं, जो बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले लोग हैं। लेकिन मसीह खुदावंद ने उसी इल्म के अंदर अपनी माँ की फेलोशिप रखी। उसने कहा कि ये तेरा बेटा है। जो शागिर्दों की फेलोशिप थी, जो रसूलों की फेलोशिप थी। और फिर उसके बाद हमने कफारे के बारे में भी इस बात को सीखा कि मसीह खुदावंद ने कफारा दे दिया है। जब बाप ने छोड़ा तो बेटा अकेला था, क्योंकि बाप कफारा देने के लिए नहीं आया था, बल्कि कफारे के लिए तो उसने बेटे को भेजा था। बेटे ने लहू बहाया था, बाप ने नहीं। तो हमने वो कफारे के मुतालिक भी बहुत अच्छे तरीके से नैन्सी के वसीला से हमने बातों को सीखा। भाई जुल्फकार बहुत अच्छा बयान कर रहे थे कि वो जो समंदरों को बनाने वाला, वो जो बारिशों को बरसाने वाला है, वो जो बियाबानों में पानी बरसाने वाला है, आज वो खुद प्यासा है। वो जो लोगों की प्यास बुझाने वाला है, उसने खुद आज अपना आप पेश कर दिया और वो कहता मैं प्यासा हूँ। कल रात से वो पकड़वाया गया, जुमेरात की रात से वो पकड़वाया गया और जुमेरात की रात वो आखिरी सफर उन्होंने खाया शागिर्दों के साथ, और उस वक्त से वो पकड़ कर ले गए, उसे ठुड्डे मारते हुए, धक्के देते हुए, मुंह पर थूकते हुए, लान तान करते हुए, और सारी रात उसकी तजलील की गई, सारी रात उसे मारा पीटा गया।
اور اس کی آنکھیں باندھ کر اسے تھپڑ مارے گئے کہ بتا تجھے کس نے مارا ہے، نبوت کر کے بتا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ اسے تانے دیتے رہے، اس کی تذلیل کرتے رہے وہ، اور لکھا وہ خاموش رہا، اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ ساری رات وہ دھکے، کبھی اس عدالت میں، کبھی اس عدالت میں، کبھی وہ کہاں پر، کبھی کس جگہ پر پیشی ہے، اور بس وہ الزام لگاتے رہے اور وہ اس پر تھوکتے رہے، داڑھی نوچتے رہے اس کی، اور وہ خاموش رہا۔ اور پھر وہ صبح 9 بجے سے صلیب پر لٹکا ہوا۔ ابھی جب چھٹا کلمہ بولا گیا تو تقریباً یہ 3 بجنے والے تھے، تقریباً 3 بجنے کے قریب تھا یہ ٹائم، اور یہ جو تاریکی کا تیسرا گھنٹہ ختم ہونے والا تھا، جو تاریکی چھا گئی تھی اس کا یہ تیسرا گھنٹہ ختم ہونے والا تھا۔ اور جب مسیح خدا نے کہا تمام ہوا، یوحنا کی انجیل میں سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے 19ویں باب کے اندر آیت نمبر 30 میں یوں لکھا ہے، پس یسوع نے جب وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا۔ تو یہ جو جملہ مسیح کے منہ سے نکلا ہے، جو کلمہ مسیح کے منہ سے نکلا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ ہر جملے کے پیچھے گہرائیاں تھی، اس جملے کے پیچھے بھی ایسی گہرائیاں، یہ جملہ ایسا فتح سے بھرا ہوا جملہ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، جو ناظرین سن رہے ہیں، جو اس وقت NCN TV دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے تمام ہوا، اس کے پیچھے اس قدر گہرائیاں ہیں کہ ہم اسے اکارڈ نہیں کر سکتے، ہم اسے ناپ نہیں سکتے۔ یہ ایک فتح کا بڑا جملہ ہے جس کے لیے آج مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ گڈ فرائیڈے پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ جو کالے کپڑے پہن کر اسے سوگ کے ساتھ مناتے ہیں، یا کالی پٹیاں اپنے بازوں پر باندھ لیتے ہیں اور وہ سوگ کے ساتھ مناتے ہیں، میں آج آپ کو یہ خوشی کی خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ گڈ فرائیڈے جو ہے، یہ کوئی ماتم کرنے کا فرائیڈے نہیں ہے، یہ کوئی دکھ منانے کا جمعہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے کہا تمام ہوا، اس نے ہمارے گناہوں کا کام تمام کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائی، میری بہن، اس نے ہمارے گناہوں کا خاتمہ کر دیا۔ چھٹا کلمہ جو ہے، یہ 6 کا عدد جو ہے، اگر آپ کبھی بائبل کی نیمرولوجی آپ پڑھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ 6 کا عدد انسان کا عدد ہے۔ چھٹے دن انسان کو خدا نے بنایا، اور خدا مسیح نے چھٹے کلمے پر جب کہا تمام ہوا، تو اس کے پیچھے جو گہرائیاں ہیں ذرا نظر کیجیے ان پر، کہ وہ چھٹے دن بنائے جانے والا آدم گناہ میں گر چکا تھا، آدم موت کے قبضے میں آ چکا تھا، اور یہ پہلا آدم جو موت کے قبضے میں آ چکا تھا، اس نے یہ چھٹے کلمے کے اندر آدم کی رہائی کا اعلان کیا۔ اس نے کہا تمام ہوا، وہ جو موت کے قبضے میں آدم آ چکا تھا اسے چھڑا لیا اس نے کہا تمام ہوا، موت کو شکست دے دی، اس نے اس آدم کو آزاد کر دیا وہ جو موت کے قبضہ میں تھا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہمیں کالی پٹیاں باندھ کر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گڈ فرائیڈے ایک فتح کا فرائیڈے ہے۔ آج ہمیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں نعرے لگانے کی ضرورت ہے کہ مسیح خداوند نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اس نے ہمیں چھڑا لیا ہے، اس نے موت کے بندنوں سے ہمیں نکال لیا ہے، اس نے زندگی بخش دی ہے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی بخش دی ہمیں۔ تو جو چھٹا کلمہ ہے، یہ پیشن گوئیوں کو پورا ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ پیشن گوئیاں جو پرانے عہد کے اندر موجود ہیں کہ وہ اونچے پر چڑھایا جائے گا۔ موسیٰ کہتا ہے میری طرح ایک نبی آئے گا، گنتی کی کتاب میں لکھا کہ میں اسے دیکھتا تو ہوں لیکن بہت دور سے، وہ اپنی جان دے گا لوگوں کو چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے۔ اس نے چھٹے کلمے کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ وہ پرانے عہد کی پیشن گوئیاں پوری ہو گئی ہیں، پرانے عہد کے وہ نبیوں نے اس کی بابت بیان دیے تھے، وہ ناصرت سے ہوگا، وہ ناصری کہلائے گا، وہ اپنے لوگوں کو چھڑائے گا، وہ اپنے لوگوں کو بچائے گا، اپنی قوم کے لیے وہ جان دے گا، اپنی قوم کے لیے کفارہ دے گا۔ میرے بھائی، میری بہن، اس نے چھٹے کلمے میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ اس نے چھڑا لیا ہمیں، اس نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، اس نے ہمیں رہا کر دیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دے دی ہے، اس نے کفارہ دے دیا ہے۔ اس نے کہا تمام ہوا، ہمارے گناہوں کا کام تمام ہوا، ہماری نجات کا کام اس نے تمام کر دیا، شریعت کے تقاضوں کو اس نے پورا کیا۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ شریعت میں لکھا تھا دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، 2 ٹانگوں والا گناہ کرے اور 4 ٹانگوں والا ذبح ہو جائے، ہاؤ کین پاسبل؟ شریعت تو کہتی ہے آنکھ کے بدلے آنکھ نکالی ہے تو پھر تیری آنکھ نکالی جائے گی، تو نے دانت نکالا ہے تو تیرا دانت نکالا جائے گا۔
تو یہاں 2 ٹانگوں والا گناہ کر رہا ہے اور جان 4 ٹانگوں والا دے رہا ہے. بکرا ذبح کیا جا رہا ہے سلامتی کے لیے, گناہوں کی معافی کے لیے. بکرے دے کر وہ سردار کاہن بھی ایک بکرا ذبح کرتا تھا اور ایک کو چھوڑ دیا جاتا تھا جس کا نام عزازیل تھا. جیسے جیسے وہ بکرا دور جاتا ان کو تسلی ملتی تھی. گناہ 2 ٹانگوں والا کرے اور جان 4 ٹانگوں والا دے. شریعت کے تقاضوں کو بابا اس نے پورا کیا ہے, اس نے شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا. 2 ٹانگوں والے نے گناہ کیا تو 2 ٹانگوں والا سلیب پر چڑھ گیا ہے, اس نے اپنی جان دے دی ہے سلیب پر چڑھ کر. اس نے کہا میں تمہاری خاطر اپنی جان دوں. اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں. لکھا ہے وہ حابل کے خون سے مسیح کا خون اچھی باتیں کرتا ہے. حابل کا خون کہتا ہے کہ میرے بھائی نے میرا قتل کیا ہے, اس سے بدلہ لے. مسیح کا خون کیا کہتا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر. وہ معافی کا اعلان کرتا ہے. 6 کلمے کے اندر اس نے معافی دے کر ہماری بخشش کا کام تمام کر دیا ہے, ہماری نجات کا کام تمام کر دیا ہے. شریعت کی وہ ساری پیشن گوئیوں کے کام تمام کر دیے, شریعت کے تقاضوں کو پورا اس نے کر دیا ہے. 2 والا گناہ کرتا ہے, 2 والا سلیب پہ چڑھ کے اس نے کہا تمام ہوا. ہاللیلویا. اس نے تمام کر دیا ہمارے گناہوں کو, اس نے زندگی بخش دی ہے. باپ کی مرضی پوری ہوئی ہے. 6 کلمے کے اندر مسیح خدا جب کہتا ہے تمام ہوا تو باپ کی مرضی پوری ہو گئی ہے. یہ بھی کام تمام ہو گیا. باپ کی کیا مرضی تھی؟ باپ کی مرضی تھی کہ وہ اونچے پر چڑھایا جائے. باپ کی یہ مرضی تھی. یسایہ 53 باپ کے اندر لکھا ہے, وہاں پہ لکھا کہ باپ کی یہ مرضی تھی, اسے پسند آیا کہ اسے کچلے. مسیح خداوند کو کچلا جائے. باپ کی یہ مرضی تھی کہ ساری دنیا کے گناہ اس پر لا دیے جائیں. باپ کی یہ مرضی تھی کہ گناہوں کا پیالہ بیٹا پیے. اس نے وہ پیالہ پی کر باپ کی مرضی کو بھی پورا کیا. تو پھر خداوند نے کہا تمام ہوا. میرے عزیزو, اس نے ہمارے گناہوں کو تمام کر دیا. باپ کی مرضی کو اس نے پورا کیا ہے. تمام ہوا. باپ کو پسند آیا, اسے کچلا گیا. کیا قصور تھا اس کا؟ ارے بابا کیا گناہ تھا اس کا؟ اس کی داڑھی نوچی جائے, اس کے منہ پر تھوکا جائے. کیا غلطی کی تھی اس نے؟ اس کی تذلیل کی جائے, اسے گالیاں دی جائیں, اسے کوڑے لگائے جائیں. کیا گناہ تھا اس کا؟ یہ میرا اور آپ کا گناہ تھا. باپ کی یہ مرضی تھی کہ وہ میرا اور آپ کا گناہ اپنے اوپر لے لے. جب گناہ اس پر لاد دیے گئے تو پھر لکھا ہے آگے وہ دھکے دینے والے, آگے اس کے منہ پر تھوکنے والے. اس سے پہلے بھی تو وہیں پر وہ پھرتا تھا, کسی کی جرت نہیں تھی, کوئی اس کے اوپر الزام نہیں لگا سکا. سب خوفزدہ تھے, اس سے سوال کرتے اور وہ بھاگ جاتے تھے. جب وہ عین زنا کے وقت وہ پکڑی گئی وہ خاتون, تو لکھا ہے کہ وہ لے کے آئے. اس نے کہا کہ تو کیا سزا دیتا ہے اسے؟ اس نے کہا جو موسیٰ دیتا ہے. موسیٰ نے کیا سزا دی؟ اسے سنسار کیا جائے. اس نے کہا تم بھی کرو, لیکن پہلا پتھر تو وہ مارے جس نے خود گناہ نہیں کیا. اور لکھا ہے کہ وہ زمین پر جھک کر کچھ لکھنے لگا اور ایک ایک کر کے سب چلے گئے. کوئی الزام لگانے والا, مسیح پر الزام لگانے والا نہیں تھا. کوئی مسیح پر تھوکنے والا نہیں تھا. کوئی مسیح کو دھکے دینے والا نہیں تھا. خوفزدہ تھے اس کی تعلیم سے. لیکن جیسے ہی اس نے وہ پیالہ پیا, باپ کی مرضی کو اس نے پورا ہونے دیا اپنی زندگی میں, وہ گناہوں کا پیالہ اس نے پیا, تو لکھا ہے کہ وہ دھکے مارنے والے آ گئے, اس پر تھوکنے والے ساری رات تذلیل کرتے رہے اس کی. اور یوں باپ کی مرضی پوری ہوئی, ورنہ اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا, اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا. تو اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے, وہ کچلا گیا ہے. اور پھر یاد رکھیے 6 کلمہ جو ہے یہ ابلیس کی شکست کا ٹائم ہوا ہے. ابلیس کی شکست کا ٹائم ہے. اور اس نے اس نعرے کو بلند کیا, اس نے کہا تمام ہوا. تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور عورت کی نسل لکھا ہے کہ تیری سری کو کچلے. اس نے سلیب پر کچلا ہے, سلیب پر اس کی سری کو کچلا ہے تاکہ ہماری رہائی ہو جائے, میری قوم بچا لی جائے, دنیا کی معافی ہو جائے. تو یہ یاد رکھیں, صرف مسیحی قوم کی نہیں بلکہ دنیا بھر کے تمام مذاہب کے اندر جتنی قومیں, جتنے رنگ اور نسلیں ہیں, اس نے رنگ اور نسلوں کی رہائی کا اعلان کیا ہے. اس نے قوموں کی رہائی کا اعلان کیا ہے, اس نے قبائل کی رہائی کا اعلان کیا ہے. اس نے زندگی بخش دی ہے ہر اس شخص کو جو عورت سے پیدا ہوا ہے. بنی آدم کی رہائی کا اعلان اس نے کر دیا. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, اس نے بنی آدم کی رہائی کا اعلان کیا ہے اور دشمن کو شکست دی ہے. لکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں, لکھا ہے اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. بابا اس نے موت کو لقمہ بنا لیا. لقمہ سمجھتے آپ؟ جو نوالا آپ لیتے ہیں, ایک بائٹ آپ لیتے ہیں, چبا چبا کر کیا حل کر دیتے ہیں اس کا. اس نے موت کو چبا چبا کے اس کا کیا حل کر دیا ہے. اب موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟
मौत फतह का लुकमा हो गई। उसने मिटा दी सारी जुदाई, उसने मिटा दी मौत और उसने फतह का ऐलान किया, तमाम हुआ। उसने मेरे और आपके गुनाहों को तमाम कर दिया है, मौत का काम उसने तमाम कर दिया है, उसने जिंदगी को जारी कर दिया है। आए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मसीह के लोगों, आओ हम शुक्रगुजारी करें। गुड फ्राइडे पर शुक्रगुजारी का नारा लगाएं और कहें कि खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, अगर तू ना आता तो आज हम गुनाह में ऐसे ही जकड़े होते, आज हम मर रहे होते, आज हम मौत के कब्जा में होते। तूने आकर हमें आजाद कर दिया है, तूने रिहा कर दिया है, तूने जिंदगी दे दी है, तूने बरकत दे दी है, तूने निजात दे दी है, तूने हमारी रिहाई का ऐलान कर दिया है। मौत फतह का लुकमा हो गई। आखिरी पॉइंट पर मैं बात करना चाहता हूँ, सिर्फ 2 लाइनें हैं। लिखा है कि उसने जुदाई भी खत्म कर दी। वो जो झाड़ियों के पीछे था ना, कहने लगा आदम तू कहाँ है? उसने कहा मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, मैं नंगा हूँ। झाड़ियों के पीछे छिप गया। बाप और आदम के दरमियान में वो झाड़ियां आ गई, जुदाई आ गई, वो दीवार आ गई और फिर दोबारा उसे निकाल दिया गया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसने उस जुदाई को भी मिटा दिया, वो जो जुदाई की बड़ी दीवार थी। लिखा है कि जब उसने सलीब पर जान दी तो हैकल का पर्दा वो जो काफी मोटा था, अभी टाइम नहीं कि मैं इसके ऊपर वो उसकी कैलकुलेशन करके आपको बताऊं कि कितना मोटा था, कौन सा धागा लगा था, कौन सा वो पर्दा था, किस किस्म का पर्दा था, इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं याद करा दूं कि एक मोटा पर्दा था और वो लिखा है ऊपर से नीचे तक फट गया। ऊपर से नीचे तक, नीचे से किसी ने नहीं फाड़ा, ऊपर से। इस बात की अलामत है कि जो जुदाई ऊपर से हुई थी, उसने ऊपर से जुदाई को मिटा दिया, पर्दे फाड़ दिए, कब्रों के मुंह खुल गए और लिखा है कि मुर्दे जी उठे और उसने जुदाइयां मिटा दी, उसने हमें निजात दे दी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और उसने उस सुलह का ऐलान कर दिया। आज बाप ने हमसे सुलह कर लिया है, लिखा है कैदी रूहों को अपने साथ ले गया। तो आज मुझे और आपको शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि उसने जुदाई खत्म कर दी है, नफरतों को मिटा दिया है, उसने माफी का ऐलान कर दिया है, उसने फिरदौस के दरवाजे खोल दिए हैं, उसने कफारे के इंतजाम कर दिया है, और वो प्यासा था उसने हमारी प्यास बुझाकर खुद अपनी हमारी प्यास अपने ऊपर ले ली है और हमें उसने आजाद कर दिया। उसने कहा तमाम हुआ। तो आए हम शुक्रगुजारी करें, उसने सारे तकाजों को पूरा कर दिया है, शरीयत के तकाजों को पूरा करके उसने हमारी माफी का ऐलान किया है और सुलह करा दिया है। बाप के साथ जो के दरवाजे बंद थे, बाप के आलम बाला के दरवाजे बंद थे, उसने सुलह करवा दी है। आओ हम आलम बाला की चीजों की तलाश करनी शुरू करें, क्योंकि उसने दरवाजों को खोल दिया, आलम बाला के दरवाजों को खोला है, बाप की हजूरी के दरवाजों को खोला है, जुदाइयां मिट गई हैं। आए, गुड फ्राइडे शुक्रगुजारी का फ्राइडे है, गुड फ्राइडे फतह का फ्राइडे है, गुड फ्राइडे निजात का फ्राइडे है, गुड फ्राइडे मुस्कुराने का फ्राइडे है, गुड फ्राइडे जो है ये खुशी मनाने का फ्राइडे है। आए हम शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को जलाल दें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको हमेशा मुस्कुराते रहने का फजल दे, आपकी आंखों से हमेशा मुस्कुराहटें इसी तरह कायम रहे, चमक रहे आंखों में और चेहरों पर मुस्कुराहट रहे। खुदावंद आपको और आपके घरानों को, खानदानों को हमेशा बरकत बख्शे और मुस्कुराते रहने का फजल दे। गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया, प्रेज द लॉर्ड। बेशक गुड फ्राइडे जो है वो हमारी खुशियों का दिन है, हमारी निजात का दिन है। यीशु ने जान देकर हम सबकी निजात का काम तमाम किया, मुकम्मल किया। ये थे कराची से पास्टर नासिर जान, जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलमे को बयान किया। और अब मैं दावत दूंगी जिनका ताल्लुक चैनल से है और डॉक्टर हैं, अख्तर अंजीली साहब हैं और मेडिसिन के ये डॉक्टर हैं, अपोलॉजिस्ट भी हैं, कॉलम निगार भी हैं और खुदावंद ने इनको बहुत से तोड़ों से नवाजा है। और मैं चाहूंगी कि इस सारी गुफ्तगू का अख्ताम करते हुए आखिरी कलमे पर ये रोशनी डालें। जी डॉक्टर अख्तर अंजीली साहब। थैंक यू वेरी मच। आपका मैडम और सैमसन जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नाजरीन को खुदावंद यीशु मसीह में मेरा सलाम पहुंचे। आप लोग बहुत देर से बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को सुन रहे हैं, लिहाजा मैं बात को तवील नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कि बात को बहुत ही मुख्तसर करके अपना मुद्दा बयान करूं। सबसे पहली बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं ये फेक न्यूज़ का दौर है। हर तरफ से जो भी खबर हमें आती है उसके बारे में ये चेमगोइयां होती हैं कि ये बात सच्ची है या झूठी है।
اس کو جھٹلانے کی یا اس کی صداقتوں کو ثابت کرنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے۔ انجیل کا مطلب خبر ہے، اچھی خبر، اور یہ فیک نیوز نہیں ہے، یہ تاریخی صداقتوں کی امین ایک ایسی خبر ہے جو گزشتہ 2000 سال سے ہمارے ساتھ ہے۔ آج جس واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ 1989 برس پہلے فلسطین کی سرزمین میں یروشلم کے شہر کے قریب ایک ایسی پہاڑی پر واقعہ ہوا جو خبر بنی، جس سے انجیل کہا جاتا ہے، یعنی اچھی خبر، خوشخبری۔ انجیل کی خوشخبری میں ایک واقعہ کلوری کا ہے جس کی تاریخ بھی ہمیں معلوم ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں ان سب کی حقیقتیں عین ثابت ہیں تاریخ سے۔ جس کو شک ہے وہ جا کے دیکھ لے، کلوری آج بھی موجود ہے۔ جن قوموں کا ذکر ہے، یہودی قوم آج بھی موجود ہے، رومی سلطنت کا ذکر آج بھی موجود ہے، نہ صرف روم میں بلکہ تاریخ کی ہر کتاب میں، ہر مستند تاریخ عالم میں رومیوں کے ظلم و ستم کا ذکر ہے۔ اور آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح، جب وہ صلیب پر لٹکے ہوئے انہیں تقریباً 6 گھنٹے ہو گئے تھے، اور انہوں نے ان 6 گھنٹوں کے دوران 6 کلمات اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیے، تو ان کا آخری کلمہ جو تھا یہ اس وقت ہوا جب اس دنیا پر سورج بھی شرما کر اپنا منہ چھپا چکا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایسا واقعہ کبھی دنیا میں نہ ہوا تھا، نہ ہوا ہے، اور نہ ہوگا، اس لیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی صرف ایک ایسی یکتا اور واحد قربانی تھی جو واحد ایک بار ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، اور یہ بات میں بائبل مقدس میں سے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی مغالطہ نہ رہے۔ لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 23 باب اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، آئے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکے ہوئے 6 گھنٹے کا وقت تھا، یہ دوپہر کا تیسرا پہر تھا، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا مشن اس دنیا پہ پورا ہو چکا تھا۔ یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی روح خود اپنی مرضی سے شعوری طور پر خدا اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ روح کا سب سے پہلے ذکر ہمیں پیدائش 2 باب کی 7 آیت میں ملتا ہے، جہاں پر آدم کو بنایا گیا۔ آدم کو جب مٹی سے بنایا گیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے پیدائش 2 باب کی 7ویں آیت میں، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور انسان جیتی جان ہوا۔ انسان کی زندگی وہ سانس ہے جو خدا اس میں پھونکتا ہے۔ ہمارا سانس، ہماری زندگی، ہماری جان ہماری اپنی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے نہ اسے حاصل کرتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اسے دے سکتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کو یہ اختیار تھا کہ جب وہ صلیب پر لٹکے ہوئے تھے تو انہوں نے شعوری طور پر ایک فیصلے کے تحت، جب ان کا تمام کام اس دنیا میں ختم ہو گیا اور انہوں نے 6 کلمے میں فرمایا تمام ہوا، اب ان کا اس دنیا میں جو مشن تھا وہ کامیاب ہونے کے بعد ختم ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے وقت اور زمانوں کی تکمیل کے مطابق یہ مناسب سمجھا کہ اب وہ اپنی جان، اپنی روح خداوند کو، اپنے باپ کو خود سونپتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح سے کسی نے ان کی جان چھینی نہیں، اس لیے وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ خدا بھی تھے۔ اپنی جان انہوں نے خدا کے ہاتھ میں خود سونپ دی۔ یہاں پر جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مسیحی اس بات کو مانتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ جب ہم مرتے ہیں، ہم جو خداوند یسوع مسیح میں مرتے ہیں، جو اس کے ایمان میں مرتے ہیں، ہماری روحیں ہمارے خدا باپ کے پاس جاتی ہیں، بالکل ویسے جیسے خداوند یسوع مسیح کی روح خدا کو واپس بھیج دی گئی۔ اس لیے مسیحی صلیبوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے RIP، ریسٹ ان پیس،
جب ہماری روحیں خدا باپ کے پاس ہیں تو ان پہ کوئی عذاب نہیں ہے. مسیحیت میں قبر میں آرام ہے, قبر میں عذاب نہیں. مسیحیت میں ہماری روحیں خدا کے پاس جاتی ہیں اور اس سے کے پاس جانے سے پہلے کسی مسیحیت کے ماننے والے شخص کے لیے کوئی فرشتوں کا سوال نامہ نہیں ہے. اس لیے کیونکہ مسیحیت میں اس بات کا ادراک ہے, یہ عقیدہ ہے کہ ہماری روحیں خدا کے پاس جاتی ہیں اور اس کے ہاتھ میں محفوظ ہیں. اسی لیے کیونکہ وہی روحوں کا دینے والا ہے. جیسے لکھا گیا ہے پیدائش 2:7 میں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے انسان میں وہ زندگی کا سانس پھونکا. زندگی کا سانس دراصل خدا کا روح ہے جو ہمیں مستعار دیا جاتا ہے. اور ہماری خواہش مسیحی ہوتے ہوئے یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر اپنی روح, جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں, ایسے کر سکے. اگر ہم نہیں بھی کرتے تو ہماری روحیں عقیدتاً ہمارے ایمان کے مطابق خدا کے پاس جاتی ہیں. when we die we rest in peace. اس لیے کیونکہ ہمارے اوپر عذاب نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح کی موت اور خداوند یسوع مسیح کی صلیبی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ موت اور عذاب اور دکھ اور تکلیف اور قبر ان تمام چیزوں کو فتح کر لیا جائے تاکہ ان کا اطلاق اس کے ماننے والوں پر نہ ہو. یہ انجیل کی خوشخبری ہے. ہمیں عذاب اس دنیا کے ہیں, اس دنیا کے بعد عذاب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں جس نے فرمایا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں, اور جو خداوند یسوع مسیح میں آتا ہے اس پر دوسری موت کا کوئی اطلاق نہیں ہے. دیکھیں ایسٹر کے مبارک دنوں میں ہمیں اس بات کا اعادہ کرنا ہے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ انجیل دراصل ایک کتاب کا نام نہیں. انجیل دراصل ایک خبر ہے, ایک اچھی خبر, اور وہ خبر یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کی وجہ سے قبر اور موت اور دکھ اور رنج اور آلام اور ابدی ہلاکت کا زور ٹوٹ چکا ہے. یہ ہماری منادی ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ عید قیامت المسیح کا پیغام ہے, جہاں پر لوگ قیامت کا ذکر کر کے آہ و نالہ کرتے ہیں, کانپ جاتے ہیں. قیامت کا سا منظر تھا. ہم کہتے ہیں قیامت لے کے آؤ, آنے دو, اس لیے کیونکہ قیامت تو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا تھا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. اس لیے ہر وہ چیز جو دنیا کے لیے خوف کا باعث ہے, ہم مسیحیوں کے لیے وہ مبارک بادی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہی ہم خداوند یسوع مسیح کے ان 7 کلمات کا ذکر کریں, ہم ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ کلمات ہمارے لیے پتہ یابی کا پیغام ہے اور یہ تاریخی طور پر سچ ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں جن کو جھٹلایا جا سکتا ہے. تاریخ گواہ ہے, بائبل مقدس کی آیات گواہ ہیں. خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے والے رومی گواہ تھے, تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے. اور یہ بات اسی لیے گزشتہ 2000 سال سے ہر سال ہمیں بار بار یاد دلائی جاتی ہے کہ وی آر دا سیوڈ پیپل آف لارڈ جیسس کرائسٹ. اس بات پر ہمیں کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس بات پر کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ایک ایسی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں صرف اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر وہ شادمانی جو خداوند کی طرف سے ہمیں ملتی ہے وہ ہماری زندگی میں اس کی قیامت کی گواہی بن جائے گی. May God bless all of you. Thank you. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت خوبصورت انداز سے ہمارے ناظرین کو بتایا. اور ناظرین میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ خدا کے خادمین موجود تھے, اور اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اور ان الفاظ کے ساتھ میں باقی جو اختتامیہ الفاظ پیش کریں گے سیمسن جاوید صاحب. میں کچھ مختصر سے الفاظ بیان کروں گی نذرانہ عقیدت لفظوں کی صورت میں کہ اپنا پیار دکھانے کو جیون اپنا دینے چلا, اپنا پیار دکھانے کو جیون اپنا دینے چلا, دے کر زندگی ہم سبوں کو دیکھو خود وہ مرنے چلا. لیے گناہ سب اپنے سر پر, سہے ستم سولی پہ چڑھ کر,
अहद वो पूरा करने चला, देखो खुद वो मरने चला। दुश्मनों को बनाया जिसने हबीब, कैसा था उसका प्यार अजीब, टूट कर अब वो बिखरने चला, देखो खुद वो मरने चला। जालिमों ने था कितना सताया, फिर भी न शिकवा जुबां पर लाया, मौत जिंदगी में बदलने चला, देखो खुद वो मरने चला। जी सैमसन साहब, मैं आपको दावत दूंगी कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और इख्तिताम की तरफ चलते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया स्टेला ज़फ़र, आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज के साथ आज ये सारा प्रोग्राम चलाया। तो हम जितने भी आज के शुरका हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिनमें इवेंजलिस्ट अकीला दाऊद हमेशा की तरह बड़ा खूबसूरत उन्होंने कलाम पेश किया। एडवोकेट सुलेमान इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सहेल बशीर, पास्टर सहेल बशीर, और फिर नैन्सी यूनस जो लाहियात की माहिर भी हैं, उन्होंने बाकायदा सेमिनरी भी की हुई है। इसके बाद फिर मुबश्शिर अंजील जुल्फ़कार बरकत, आपका बहुत शुक्रिया। पास्टर नासर जान, जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े जोशीले मौलवियाना अंदाज में उन्होंने आज का कलाम पेश किया, हम उनका बहुत शुक्रिया करते हैं, अदा करते हैं। इनके बाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर अख्तर अंजली, जो उनके पैगाम में हमेशा की तरह फ़िलॉसफ़ी होती है और बड़ी गहराई से वो पेश करते हैं। मुझे याद है कि जब भी इनका लेक्चर होता था हैरो चर्च में, तो हम वो कभी चर्च मिस नहीं करते थे। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको अपनी बरकत से नवाजे। और बहुत देर से हम ये कह रहे हैं कि ब्लैक सूट या ब्लैक ऐसा मत फ्राइडे को पहनिएगा, क्योंकि ये अफसोस का नहीं बल्कि खुशी का होता है कि खुदा हमें जो है वो अपनी कुर्बानी के साथ उसने हमें खरीद लिया, हमें नजात मिल गई। अब हमारे लिए खुशी ही खुशी है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपना अपने घर वालों का। आप तमाम जो मोहल्ले गली और सबका, और इस वक्त ख़ास इस वक्त पाकिस्तान के लिए जहाँ एक बड़ी सूरत हाल ख़राब है, सियासी सूरत हाल, वो खदशा है कि कहीं इधर भी ना जाए, इनके लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा आप बहुत सब बहुत शुक्रिया सैमी भाई, आपका, आपकी पूरी टीम का, और इन तमाम नासिर बातों साहब के कुछ लिए, कहना चाह आपकी रहे सारी हैं? काविशों के लिए थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ब्लैक सूट या ब्लैक कपड़े जो है ये इस नीयत के साथ कि आप दुख की हालत में हैं। वैसे तो ब्लैक मेरा भी पसंद है, मैं भी पहनता हूँ ब्लैक, और ब्लैक पार्टी वेयर भी है। बाकी जी। सिर्फ इस नीयत से कि मुझे दुख है, बहुत अफसोस है, इस नीयत से ना पहने। बाकी ब्लैक आप पहने, ब्लैक तो बड़ा अच्छा कलर, वो बाज़ लोग पार्टी वेयर में भी पहनते हैं, और बाकी भी आप जब दिल करे आप पहने।